हेलो 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 एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो बेटा आप सभी? मेरी वॉइस और मेरी वीडियो अगर जो क्लियर हो तो एक बार चैट सेशन में फटाक से कंफर्म करेंगे भाई। इज माय वॉइस एंड माय वीडियो इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? राइट डाउन इन चैट सेशन एक बार जल्दी से। सभी को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो क्लियर है बेटा? देन वी विल स्टार्ट अवर यूनिट नंबर थर्ड, वन शॉट सीरीज, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड एंड अल्कोहल के बारे में। अभी पिछले ही कुछ दिनों पहले, एक दो दिन पहले ही हमने अल्कोहल को वन शॉट रिवीजन किया था, बट दैट वाज द पार्ट ऑफ एन यूनिट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्लीट एल्किल हैलाइड को और कंप्लीट अल्कोहल को। आर यू रेडी चैंपियंस? ऑल क्लियर? चलिए, तो चलो एक बारी ग्रुप में तुम्हारे मैसेज डाल देते हैं। एक बारी ग्रुप में तुम्हारे मैसेज डाल देते हैं, फिर उसके बाद में स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, 2 यूनिट में किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? जो हम लोगों ने 2 यूनिट अपनी पढ़ ली है उसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर थर्ड इन वन शॉट, जिसका नाम है एल्किल हैलाइड एंड अल्कोहल। यूनिट नंबर थर्ड अगर जो देखा जाए तो इसके अंदर भी सेकंड यूनिट की तरह 2 पोर्शन दिए हैं। जैसे सेकंड यूनिट में एक पोर्शन था एल्केन और एल्कीन का, बट अगर जो मैं बोलूं तो सेकंड यूनिट में 3 पोर्शन थे। पहला पोर्शन एल्केन का था, दूसरा पोर्शन एल्कीन का था, और तीसरा पोर्शन डाइन का था। वहीं थर्ड यूनिट में 2 पोर्शन दिए हैं, एल्किल हैलाइड के बारे में दिया है और अल्कोहल के बारे में दिया है। और मेरा मानना यह है कि ये यूनिट सबसे छोटी यूनिट में से एक है, क्योंकि कि एल्किल हैलाइड के अंदर खाली घुमा फिरा करके SN1 और SN2 पूछा गया है, और अल्कोहल के अंदर उसके क्वालिटेटिव टेस्ट पूछे गए हैं, और कुछ इस यूनिट में पूछा ही नहीं गया है और इम्पोर्टेंट भी नहीं है। राइट? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बेटा। तो देखो, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एल्किल हैलाइड क्या होते हैं। देखो बेटा, एल्किल हैलाइड हमारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, या फिर मैं एल्किल हैलाइड की आपको सीधा डेफिनेशन बोलूं कि जहां पर हमारा फ्रॉम जर्नल एल्केन, हम लोग जर्नल एल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके उसके प्लेस पर कोई हेलोजन एटम लगा दें, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एल्किल हैलाइड बोलते हैं। यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ एल्काइल एंड हेलोजन ग्रुप इज कॉल्ड एल्किल हैलाइड। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे बेटा, समझेंगे तरीके में। देखो, जैसे मैंने क्या बोला, जर्नल एल्केन में से, जर्नल एल्केन जैसे CH4 बेटा, ठीक है, CH4 में से हम लोग क्या कर दें? एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें और इसके प्लेस पर एक हेलोजन एटम लगा दे। हेलोजन एटम CL, Br, I, F कुछ भी हो सकता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? जो यहाँ से फाइनल कंपाउंड हमें निकलेगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। और ये हमारा क्या होगा बेटा? हम Cl नहीं लिखेंगे यहाँ पर, हम इसको लिखेंगे X। तो ये हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बना, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? एल्किल हैलाइड बोलेंगे। यानी कि क्या बोलेंगे बेटा? एल्काइल और हेलोजन ग्रुप का कॉम्बिनेशन, उसको हम क्या बोलते हैं? एल्किल हैलाइड बोलते हैं। अब एल्किल हैलाइड की अगर जो हम लोग बात करें, तो एल्किल हैलाइड ऐसा नहीं है कि हमारे लिए कुछ नया है। हम लोगों ने पहले भी एल्किल हैलाइड के बारे में पढ़ा है। आज सुबह ही जब मैं आप लोगों को रिएक्शंस बता रहा था बेटा, वहां पर हम लोगों ने एल्किल हैलाइड के बारे में पढ़ा था। एल्किल हैलाइड को यूज भी किया था, अगर जो आप लोगों को याद हो तो। ठीक है, तो सीधी डेफिनेशन क्या लिख सकते हो अगर जो आपको अपनी लैंग्वेज में लिखनी है? व्हेन फ्रॉम जर्नल एल्केन रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम एंड एडिशन ऑफ वन हेलोजन एटम इज कॉल्ड द कंपाउंड विल बी फॉर्म दैट वाज एल्किल हैलाइड। अब एल्किल हैलाइड का बेटा जर्नल फॉर्मूला क्या होगा? देखो, एल्केन का जर्नल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। अब एक तो हाइड्रोजन हमने निकाल लिया, तो क्या बचेगा? CnH2n+1, और उसके साथ में क्या लगा दिया बेटा? एक हेलोजन ग्रुप लगा दिया। तो ये हमारा क्या बनेगा बेटा? जर्नल फॉर्मूला ऑफ एल्किल हैलाइड। CnH2n+1, उसके साथ में क्या रहेगा? एक हेलोजन ग्रुप रहेगा। इतनी बात क्लियर है?
आगे मूव करेंगे तो टाइप्स ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड बेटा हमारे दो तरीके के होते हैं, एक हेलो एल्केन और एक हेलो एरीन। हेलो एल्केन का मतलब क्या है बेटा, ओपन चेन स्ट्रक्चर, और हेलो एरीन का मतलब क्या है, अपनी साइक्लिक स्ट्रक्चर। ओके, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है एल्किल हैलाइड का। अगर जो आपको क्लियर हो तो एक बार यस लिख देंगे चैट सेशन में सभी बच्चे। ओके बेटा, वेलकम टू बीएससी फार्मेसी फैमिली, बहुत बहुत वेलकम है आपका। बेसिक इंट्रोडक्शन सभी लोगों को क्लियर है। देन वी विल बी मूव इन नेक्स्ट स्लाइड, हम लोग आगे मूव करेंगे बेटा, और आगे बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एल्किल हैलाइड। नोमेनक्लेचर में हम दो ही चीज की बात करते हैं, कॉमन नेमिंग और आईयूपीएसी नेमिंग। तो चलो बच्चे आगे मूव करें। वेरी गुड, चलो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देखो नोमेनक्लेचर ऑफ एल्किल हैलाइड बहुत आसान है, बहुत आसान है। कैसे, देखो इधर देखो, इधर विधर मत देखना, अभी अभी अगले एक डेढ़ दो घंटे इधर विधर नहीं देखना, बिल्कुल इधर फोकस रखो। एल्किल हैलाइड का क्या बोला मैंने बेटा, दो तरीके का नोमेनक्लेचर होता है, कॉमन नेमिंग और आईयूपीएसी नेमिंग। आईयूपीएसी नेमिंग में जो हमारा क्या होगा बेटा, एल्किल हैलाइड होता है, उसके अंदर जो हेलोजन ग्रुप रहता है उसको एज एन हम प्रीफिक्स यूज करते हैं। जैसे मैं बात करूं CH3Cl, तो इसका नाम क्या होगा, क्लोरोमीथेन। C2H5Br, ब्रोमोइथेन, है ना। तो एल्किल हैलाइड के अंदर अगर जो हम आईयूपीएसी नेमिंग की बात करें उसके नोमेनक्लेचर के अंदर, तो हमारा जो हैलोजन ग्रुप होगा उसको हम क्या यूज करेंगे बेटा, एज एन प्रीफिक्स के तौर पर यूज करेंगे आईयूपीएसी नेमिंग में। कॉमन नेमिंग में हम लोग हैलोजन को एज एन सफिक्स के तौर पर यूज करेंगे। ठीक है बेटा, जैसे CH3Cl, तो इसका नाम क्या होगा बेटा, मिथाइल क्लोराइड। C2H5Br, इसका नाम क्या होगा बेटा, कॉमन नेमिंग की बात कर रहा हूं, इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे करके समझाऊंगा। यहां पर देखो बेटा, जैसे मुझे मेरे पास में कंपाउंड है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। अब इसका मैं पहले आईयूपीएसी नेम लिखूंगा, फिर इसका कॉमन नेम लिखूंगा। इसका बेटा देखो आईयूपीएसी नेम क्या होगा, आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम में मैंने बेटा क्या बोला आपको, कि जो हमारा हेलोजन ग्रुप है वो एज एन प्रीफिक्स यूज होगा। तो Br का प्रीफिक्स क्या होता है, ब्रोमो। क्या होता है बेटा, ब्रोमो। और ये क्या है, सिंगल बॉन्ड है, 3 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा बेटा, प्रोपेन, ब्रोमो प्रोपेन। ओके, और अभी इसी का ही हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, इसी का ही हम लोग कॉमन नेम लिखेंगे। कॉमन नेम अगर जो हम लोग इसी का लिखें, तो कॉमन नेम के अगर जो हम लोग बात करें बेटा, तो कॉमन नेम में क्या जाएगा, देखो कॉमन नेम में देखो ये हमारा एज एन सफिक्स यूज होगा, तो ये क्या है बेटा, हमारा एल्काइल, इसको हम लोग क्या है, इसको हम प्रीफिक्स के तौर पर यूज करेंगे। तो 3 कार्बन तो क्या हो जाएगा बेटा, प्रोपाइल। प्रोपाइल, और Br के लिए क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड। ठीक है, इस तरीके से हमारी नेमिंग होती है। अब ये नाम लिखे हुए हैं, इनको जस्ट आपको पढ़ना है, नोट डाउन करना है, कैसे नेमिंग लिखनी है वो मैंने आपको समझा दी। कॉमन नेमिंग और आप लोगों की बेटा आईयूपीएसी नेमिंग हेलो एल्केन की कैसे होगी, सॉरी एल्किल हैलाइड की कैसे होगी, सभी को क्लियर है। गुड इवनिंग बच्चे, वेरी गुड इवनिंग। जल्दी बोलो, कॉमन नेमिंग और आईयूपीएसी नेमिंग यानी कि नोमेनक्लेचर सभी को क्लियर हो तो फिर हम लोग आगे मूव करते हैं बेटा। आगे मूव करते हैं और आगे हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन से पहले आ जाता है हमारे पास में एक और पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। हमारे एल्किल हैलाइड 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड और टर्शरी एल्किल हैलाइड। प्राइमरी का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे जो कि मैंने आपको फर्स्ट यूनिट के अंदर ये चीज बताई थी। देखो हमारा जो हेलोजन ग्रुप है जिस कार्बन से अटैच है, वो कार्बन जितने कार्बनों से अटैच होगा उस एल्किल हैलाइड की उतनी डिग्री होगी। देखो ये हेलोजन ग्रुप इस कार्बन से अटैच है, और इस कार्बन, ये कार्बन एक कार्बन से अटैच है, तो बेटा क्या होगा, ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा। यानी कि क्या होगा बेटा, ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड होगा। अब देखो CH सिंगल बॉन्ड X सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये बेटा देखो हेलोजन ग्रुप इस कार्बन से अटैच है, और ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, तो बेटा ये क्या होगा, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा, यानी कि सेकेंडरी एल्किल हैलाइड होगा। बात करेंगे टर्शियरी एल्किल हैलाइड की, यानी कि क्या, जिस कार्बन से हमारा हेलोजन ग्रुप अटैच है
वो कार्बन कितने कार्बनों से अटैच होना चाहिए बेटा? 3 कार्बनों से। तो उसको हम क्या बोलेंगे? टर्शरी एल्किल हैलाइड बोलेंगे, यानी कि क्या? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बोलेंगे। यहाँ पर एक स्पेसिफिक केस भी आ जाता है बेटा। स्पेसिफिक केस यानी कि स्पेशल केस। स्पेशल केस कौन सा है? जो हमने सबसे पहले लिखा था, CH3 सिंगल बॉन्ड X। अब ये हेलोजन इस कार्बन से अटैच है और ये कार्बन किसी कार्बन से अटैच नहीं है बेटा। तो अब यहां पर अब इसकी डिग्री कितनी होगी बेटा? ये होगा बच्चे 0 डिग्री एल्किल हैलाइड। बहुत अंदर की बात बताइए, ये कोई नहीं बताएगा। ये क्या होगा बेटा? 0 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा। बात क्लियर है? यस और नो बोलेंगे। बिल्कुल बेटा, हेल्थ प्रॉब्लम है पर कोई बात नहीं, डटे हुए हैं। ठीक है। हाउस द जोश पूछा था ना, तो हाई सर बोल दिया करो तो मेरा भी हाई हो जाएगा। देखो, एल्किल हैलाइड हमारा क्या होगा बेटा? ये 0 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा। यस और नो? तो हमारे मेनली अगर जो हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ एल्किल हैलाइड, देयर वाज 3 टाइप, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। एंड वहां पर हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ही बोलेंगे। बट हमारा एक स्पेशल केस रहता है, क्योंकि बेटा 0 डिग्री एल्किल हैलाइड खाली यही होगा, इसके अलावा और कोई नहीं होता है ना? तो हमारा एक यहाँ पर हम लोग इसी वजह से इसको स्टार पॉइंट बना करके अलग से लिखते हैं। ये 0 डिग्री एल्किल हैलाइड भी हमारा होता है। ओके, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग बेटा, क्लियर है? चलिए आगे मूव करते हैं बेटा। आगे हमारा आ जाएगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्या आ जाएगा? आगे हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारा सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एल्केन। एल्केन के अंदर हम लोग क्या करेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। भाई यहाँ तक क्या, अगर जो पोर्शन सभी बच्चों को क्लियर हो तो भाई एक बार चैट सेशन में यस और नो बोल दो फटाक से, अगर जो इतना पोर्शन सभी बच्चों के क्लियर हो गया हो तो, क्योंकि तभी आगे मूव ऑन करने में फायदा है। आगे पढ़ने में तभी फायदा है। यहां तक का कहानी क्लियर है? चलिए बेटा, थोड़ा सा स्पीडली अब करेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एल्केन। एल्केन के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, और हमें इस यूनिट के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में तो पढ़ना है, SN1 और SN2 रिएक्शन के बारे में। चलो बेटा, बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्केन। देखो, एक तो हमारा एल्केन रहेगा, एल्केन के साथ में कौन रिएक्शन करेगा बेटा? हमारा हाइड्रोजन हैलाइड। देखो एल्केन ले लेते हम लोग। मैं एल्केन के तौर पर RH लिख दूं बेटा, कोई दिक्कत है क्या अभी के लिए? एल्केन के तौर पर RH लिख दूं। R हमारा एल्काइल यानी कि CH3 C2H5 C3H7 C4H9 C5H11 ये हो सकता है, और H हमारा है, ये हमारा क्या हो गया? एल्केन हो गया। और मैंने क्या बोला? हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में रिएक्शन करेगा। और हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब क्या रहता है? HX। ठीक है। बट अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसके अंदर आप लोग HX ना लेकर के, मेरा ये मानना है आप लोग इसके अंदर क्या लो? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हेलोजन लो। ठीक है। जैसे कि हम लोग क्या लेंगे यहाँ पर? X2, क्योंकि हम लोग HX लेंगे बेटा नेक्स्ट रिएक्शन में। दिस रिएक्शन ऑल्सो पॉसिबल विद HX, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में भी रिएक्शन पॉसिबल है, अभी करके दिखाऊंगा। देखो यहां से क्या होगा बेटा? ये हाइड्रोजन इसके साथ में चला जाएगा और ये एक हेलोजन यहां पर आ जाएगा। देखो RX हो जाएगा, और हमारे पास में क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन हैलाइड यहां से रिमूव आउट हो जाएगा। इस वजह से मैंने बोला कि यहां पर हाइड्रोजन हैलाइड मत लो, बट हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में भी रिएक्शन करके दिखाएंगे। सबर, देखो आ जाओ, इधर आओ बेटा। अब इसको क्या है? R के प्लेस पे मैं CH3 रख देता हूं, सिंगल बॉन्ड H। मैं यहां पर क्या ले लेता हूं बेटा? Cl2। ओके, क्या हो जाएगा? एक Cl यहां पर आ जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, और एक बेटा ClH के साथ चला जाएगा, यानी कि H सिंगल बॉन्ड Cl। इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड मत बोलना बेटा, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड मत बोलना। ये क्या है बेटा? हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मत लेकर के चले जाना इसको, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर क्या बताना है? ये हाइड्रोजन और क्लोराइड का कॉम्बिनेशन है। अब इसी को बेटा देखो कितनी सारी रिएक्शन लिख सकते हो। जिस बच्चे को लगता है कि सर रिएक्शन बहुत हार्ड होती है, हमें तो डर लगता है, चलो देखो CH3H ऐसे ही रहने दो भैया। Cl भैया Br को कोई दिक्कत है क्या इससे? Br2 के साथ रिएक्शन करा दो, CH3 सिंगल बॉन्ड Br, और यहां पर क्या रहेगा बेटा? हमारा HBr आ जाएगा। ठीक है, एक और रिएक्शन करा दो। कौन सी रिएक्शन भैया? CH3H तो ऐसे ही रखो अभी, और भैया I2 आयोडीन को इससे दिक्कत है क्या? I2 के साथ रिएक्शन करा दो, CH3I,
और क्या जाएगा बेटा, HI। आगे देखो, एक और रिएक्शन कर लेते हैं। कौन सा पहन ले, कौन सा पहन ले, कौन सा, जाम बोला, जाम बोला, जाम बोला, जाम बोला, ये वाला लेते हैं। देखो CH3H ऐसे रहने दो भैया। फ्लोरीन को कोई दिक्कत है क्या इसको F2 से? कोई भी दिक्कत नहीं है। CH3F और प्लस HF, ये 4 रिएक्शन हो गई। C2H5 के साथ में भी करा देना 8 रिएक्शन, C3H7 के साथ में भी करा देना 12 रिएक्शन, C4H9 के साथ में भी करा देना 16 रिएक्शन। एग्जामिनर पगला जाएगा, एक बच्चा है क्या, है बवाल है क्या? बताओ कैसा लगा? पहला मेथड प्रिपरेशन क्लियर। ये तो बेटा मैंने करा दिया 2 हमारे हेलोजन ग्रुप के साथ में, ठीक है। अब मैं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में भी इसकी रिएक्शन दिखाऊंगा। ये सभी को क्लियर हो तो यस लिखेंगे चैट सेशन में। हाँ पूरा 4 रिएक्शन तो लिख सकते हो, 4 रिएक्शन तो लिख सकते हो, क्योंकि बेटा देखो एग्जाम में रिएक्शन उस तरीके से लिखना कि टाइम मैनेजमेंट, लिखने का तो 20 भी लिख दो बट टाइम मैनेजमेंट बेटा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मान लो मेथड प्रिपरेशन का 2 नंबर में पूछा, 2 नंबर में 4 रिएक्शन लिखने का क्या मतलब? एक रिएक्शन लिखो बात खत्म, क्योंकि हम लोग 3 प्रकार के मेथड प्रिपरेशन देंगे, एक प्रकार का तो नहीं देंगे ना बच्चे। जितना जो जिसकी जितनी वैल्यू उतना उसको उसकी कदर करो, ठीक है। जिंदगी में माँ बाप की सबसे ज्यादा वैल्यू, सबसे ज्यादा कदर करो। जिंदगी में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की वैल्यू बिल्कुल नील बटे सन्नाटा, तो बिल्कुल कदर मत करो। हकीकत, हकीकत है, ठीक है। तुम्हें भी पता है छोड़कर जाएगा, छोड़कर जाएगी, तो क्यों वैल्यू करना? जब तक है ठीक है, वरना जा जाए। बस जिस दिन GF या BF छोड़कर गया उस रात को फर्क पड़ना चाहिए, अगले दिन तू कौन मैं कौन, और मुझे क्या फर्क पड़ा और तुझे क्या फर्क पड़ा। बस ये चीज याद रखना, जिस दिन इतने मैच्योर हो गए ना तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। बात क्लियर है? यस वेरी गुड। चलो अब इसी को मैं बेटा क्या है जो मैंने आपसे बोला था, हमारा क्या रहेगा, R सिंगल बॉन्ड H है। मैंने क्या बोला था, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में, हाइड्रोजन हैलाइड के हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में रिएक्शन करेंगे। देखो यहां से क्या होगा बेटा, ये हेलोजन यहां चला जाएगा, RX आ जाएगा और हमारा H2 बाहर आ जाएगा, बस। और बेटा जो अभी हमने पीछे रिएक्शन लिखी थी ना मेथड, उसमें यूवी रेज की प्रेजेंस लिख लेना, थोड़ा सा वो रह गया, यूवी रेज की प्रेजेंस लिख लेना यहाँ पर, ठीक है। चलो रिएक्शन करके दिखा देते हैं। चलो CH3 सिंगल बॉन्ड H प्लस HCl ले लेते हैं, क्या बन जाएगा बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड Cl प्लस H2 इंटू दी वेपर, ठीक है। अगला देखो CH3 सिंगल बॉन्ड H प्लस H सिंगल बॉन्ड Br, क्या हो जाएगा बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड Br प्लस H2 इंटू दी वेपर। ऐसे ही अगले वाले दोनों कर लेना, ठीक है बच्चे, क्लियर है? बताओ 2 प्रकार के मेथड प्रिपरेशन ये बता दिए। अगर जो आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एल्कीन याद ना आए तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, रिएक्शन बाय एल्केन, या फिर ऐसे लिख देना बाय एल्केन, बस। पहला मेथड प्रिपरेशन बाय एल्केन, और इसकी थ्योरी में क्या लिखोगे, व्हेन एल्केन रिएक्ट विद क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन देन फाइनल प्रोडक्ट विल बी फॉर्म दैट वाज एल्किल हैलाइड, ठीक है। दूसरा मेथड प्रिपरेशन लिख देना क्या, बाय, यहां पर क्या लिख देना, हाइड्रोजन हैलाइड लिख देना। हाइड्रोजन हैलाइड में क्या लिखना, व्हेन दी हाइड्रोजन हैलाइड रिएक्ट विद एल्केन देन आवर क्या बनेगा, हमारा क्या बनेगा बेटा, एल्किल हैलाइड विल बी फॉर्म, बस। 2 मेथड प्रिपरेशन यहीं पर हो गए एक ही रिएक्शन के अंदर। आगे बढ़ते हैं, आगे जाते बेटा बाय एल्कीन, हम लोग एल्कीन की हेल्प से बनाएंगे बेटा क्या, अपना अपना एल्किल हैलाइड। अब यहां पर हम लोग क्या लेंगे बेटा, अपना हाइड्रोजन हैलाइड मेनली इस रिएक्शन में लेंगे, क्यों लेंगे, देखो जैसे हमारा क्या रहेगा, एल्कीन रहेगा, जैसे मैं यहाँ पर देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 हमारा एल्कीन है बेटा, और हम लोग क्या ले लेंगे, हाइड्रोजन हैलाइड ले लेंगे, ठीक है। ये जब आपस में रिएक्शन करेगा तो ये H इसके पास में जाएगा और ये Br इसके पास में जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br, ठीक है बच्चे। ये इस वजह से यहां पर मैंने बोला था कि अगले मेथड प्रिपरेशन में लूंगा, बट पीछे भी मैंने करके दिखा दिया। बात क्लियर है? अगले वाली रिएक्शंस खुद लिख लेना, टाइम नहीं वेस्ट करूंगा मैं, क्योंकि मुझे वन शॉट में खत्म करना है। अगले वाली रिएक्शंस खुद लिख लेना, क्लियर? बताओ जल्दी से, यस और नो? अब यहां पर थोड़ी सी यूनिट सेकंड घुसा दे, क्यों बेटा, यहां पर थोड़ी सी यूनिट सेकंड घुसा दे, चलो 1 मिनट के लिए तुम्हारा दिमाग
दिमाग में जिस पे जंग लग गया उसको उस पे थोड़ा सा इफेक्ट डालते हैं। चलो, आर सिंगल बॉन्ड सी एच, डबल बॉन्ड सी एच टू, और हमारे पास में क्या है, एच सिंगल बॉन्ड सी एल है। ठीक है, यहां पर बेटा हमारी क्या है, किसी की कोई प्रेजेंस नहीं है, या फिर मैं बोलूं यहां पर आपको क्या लगाना है, प्रोडक्ट बनाना है, यहां से प्रोडक्ट बनाना है। रिएक्शन में यहां पर किसी भी चीज की प्रेजेंस नहीं है, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैं आपके सामने प्रोडक्ट लिख देता हूं। आर सिंगल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड सी एच टू और सिंगल बॉन्ड बी आर, या फिर आर सिंगल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री और सिंगल बॉन्ड बी आर। सॉरी हमने सी एल लिया है ना, सी एल, सी एल। अब ये बताओ ए वाला प्रोडक्ट यहां बनेगा या बी वाला बनेगा, राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से, ए वाला बनेगा या बी वाला। तुम्हारे दिमाग के जो जिसमें जंग लग गया उससे क्वेश्चन पूछा है हमने। सोच समझ के बोलना, देखो सोच समझ के बोलना, बस। दोनों बनेंगे, वाह 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 वाह। बी वाला, अब जो ये बी वाला बोल रहे हैं वो बी वाला क्यों बनेगा ये भी बता दो, बी वाला जो बोल रहे हैं वो बी वाला क्यों बनेगा ये भी बता दो, यहां पर बी वाला प्रोडक्ट क्यों बनेगा, और जो ए बोल रहे हैं वो ए क्यों बनेगा वो बता दो। जल्दी बोलो बेटा, टाइम नहीं है, देखो अभी हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे ही है और आधा घंटा हो गया हमें, जल्दी बोलो फटाक से। गधेड़ा आंसर तो सही दिया, आंसर तो सही दिया, पर जो रीजन है वो गलत दे दिया। मतलब कि अब ये आंसर कर दिया कि बी वाला बनेगा, पर सर साइड प्लीज देखना क्या हुआ है, क्योंकि वो मेजर प्रोडक्ट है। अरे तो मेजर क्यों है, मेजर क्यों है, रीजन क्या है भाई, मेजर ये क्यों नहीं है और ये क्यों है, और जिसने ये आंसर किया उसके लिए ये मेजर क्यों है और ये माइनर क्यों है। अरे गधो, यहाँ मार्कोनिकोफ रूल अप्लाई हुआ है, यहां पर मार्कोनिकोफ रूल अप्लाई हुआ है, और मार्कोनिकोफ रूल क्या कहता है, हमारा हेलोजन ग्रुप उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैच होगा जिसके पास हाइड्रोजन कम हो, यही तो मार्कोनिकोफ रूल बोलता था। मैंने पहले ही स्पेसिफिकली बोल दिया था यहां पर किसी भी चीज की प्रेजेंस नहीं है, अगर जो यहां पर पेरोक्साइड की प्रेजेंस होती तो बेटा हमारा क्या बनता, ये वाला प्रोडक्ट बनता, क्योंकि यहां पर क्या हो जाता, तुरंत एंटी मार्कोनिकोफ आ जाता। बट यहां पर किसी भी चीज की प्रेजेंस ना होने की वजह से यहां पर क्या रूल लगा बेटा, मार्कोनिकोफ रूल लगा, और हमारा प्रोडक्ट ये बनेगा। जो दोनों आंसर कर रहे हैं बेटा, दोनों आंसर वो तब होते हैं जब हम लोग क्या, रूल अप्लाई ना करें, एक को मेजर और एक को माइनर बोले। मार्कोनिकोफ प्रोडक्ट हमारा ये है, ये बिल्कुल नहीं है, ये एंटी मार्कोनिकोफ प्रोडक्ट है। ठीक है, मार्कोनिकोफ रूल में कभी भी मेजर माइनर नहीं बनता, वो बेटा सिडजिफ और होफमैन प्रोडक्ट होता है, याद रखना, ये बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। समझ में आई बात। अब बताओ कैसा लगा, दिखे खुले दिमाग, दिमाग के तोते उड़े तुम्हारे, तितली उड़ी तुम्हारे दिमाग में से चिड़िया से फुर फुर करती हुई। मतलब ये आंसर सही दिया, बी बिल्कुल जिसने आंसर दिया सही दिया, बट बेटा एंटी मार्कोनिकोफ रूल कहां से आ गया यहाँ पे, रीजन तो तुमने गलत कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, यही तो होता है पढ़ने का फायदा, जब पढ़ाई किए रहते हैं ना तो यही तो होता है पढ़ने का फायदा। कैसा लगा, अच्छा लगा, यस और नो जल्दी बोलेंगे। फिर हम लोग एल्कोहल के साथ में करेंगे बेटा, एल्कोहल हमारा तीन के साथ में रिएक्शन शो करेगा, एक तो SOCl3 के साथ, SOCl2 के साथ में, एक PCl5 के साथ में, एक PCl3 के साथ में। ठीक है, हमारा जो एल्कोहल है तीन के साथ में रिएक्शन शो करेगा बेटा, एक तो किसके साथ में, PCl3 के साथ में, एक PCl5 के साथ में, और SOCl2 के साथ में। इन तीन के साथ में हमारा रिएक्शन शो करेगा, यानी कि यहां से हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट रहेगा वो क्या बनेगा, हमारा एल्किल हैलाइड जो बनेगा वो क्लोरीन वाला ही बनेगा। ठीक है, इन तीनों के साथ में हम लोगों को यहाँ पर रिएक्शन करनी है।
तो सबसे पहले हम लोग क्या ले लेते हैं, एल्कोहल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, सबसे पहले एल्कोहल ले लेते हैं। चलिए आ जाइए, देखो ROH ले लेते हैं बेटा, और किसके साथ में रिएक्शन कर रहे हैं, PCl3 के साथ में। ROH ले लेते हैं और PCl3 के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं। तो देखो PCl3 के साथ में जब हमारी रिएक्शन होगी तो यहां से हमारा क्या बनेगा, देखो R के साथ में एक Cl निकाल दो, या फिर देखो यहाँ पर क्या करो बेटा, 3 मॉलिक्यूल ले लो। क्यों लिए 3 मॉलिक्यूल, क्योंकि 3RCl हमारा ऐसे रिमूव आउट हो जाएगा, प्लस क्या होगा बेटा हमारा, P एक है, H3PO3 यहां से निकलेगा, H3PO3 ये हमारा यहां से निकलेगा। ठीक है, देखो H के 3 है, H3 P एक है और PO3 ये हमारा निकलेगा। नेक्स्ट हमारा आता है बेटा किसके साथ में रिएक्शन शो करनी है, ROH हमारा रिएक्शन शो करेगा किसके साथ में, PCl5 के साथ में। बेटा याद रखना जहां पर भी PCl5 लिखा हो, PCl5 जहां पर भी लिखा हो, याद रखना एक प्रोडक्ट आंख बंद करके निकाल देगा ना, क्या, POCl3। POCl3 आंख बंद करके निकाल देना। ठीक है, एक मिनट, ये 5 है ना, यहाँ पे मैंने 3 क्यों लिख दिया, वही तो मैं सोच रहा हूँ, यहाँ पर 5 है ना। POCl3 आंख बंद करके बाहर निकाल देना, और यहां से हमारा देखो और क्या निकलेगा, देखो मैं इसके क्या है, जो 2 मॉलिक्यूल्स ले लूं तो क्या हो जाएगा बेटा, 2R सिंगल बॉन्ड Cl निकल जाएगा। अब देखो यहाँ का एक O यहाँ चला गया, यानी कि एक O बचा और 2 हाइड्रोजन है, तो क्या निकल जाएगा बेटा यहाँ से, H2O निकल जाएगा। ये याद करने की चीजें है, जैसे देखो मेरे याद है कि मैंने PCl5 जहां पर भी देखा POCl3 निकालना है, कितना आसान हो गया रिएक्शन को बैलेंस करना, आप भी याद रख लो। चलो अगली रिएक्शन हमारी आ जाती है बेटा किसके साथ में, अगली रिएक्शन आ जाती है हमारी SOCl2 के साथ में। ठीक है, हमारा क्या रहेगा, ROH रिएक्शन करेगा SOCl2 के साथ में। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी देखो SOCl2 है, यानी कि क्या, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ R सिंगल बॉन्ड Cl हम लोग रिमूव आउट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से क्या हो सकता है, या फिर आप 2 मॉलिक्यूल्स मत करो, यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल रखो, RCl रिमूव आउट हो गया। अब बच्चा क्या, देखो हमारे पास में SO है और एक O ये है, यानी कि क्या, SO2 बचा बेटा, और मैं यहाँ से H सिंगल बॉन्ड Cl भी निकाल सकता हूँ, एक H और एक Cl ये रहा। ये तीनों मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्कोहल के साथ में रिएक्शन करके, PCl3 के केस में हम 3 मॉलिक्यूल लेंगे एल्कोहल के, PCl5 के केस में 2 मॉलिक्यूल लेंगे, और SOCl2 के केस में 1 मॉलिक्यूल लेंगे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो बेटा। HCl निकलेगा, बिल्कुल निकाल दिया बेटा। चलिए ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्लियर है, आगे मूव करते हैं। अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन हैलाइड एक्सचेंज मेथड। हैलाइड एक्सचेंज मेथड में बेटा क्या होता है, देखो हमारा एल्किल हैलाइड यहाँ पर रहेगा, जैसे क्या RCl है हमारे पास में। ठीक है, पोटेशियम के साथ में हमारा एक हैलोजन ग्रुप आएगा, और जो कि क्या करेगा, अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक्सचेंज होगा, ये इधर आएगा ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ से क्या बेटा, हमें आयोडीन का एल्किल हैलाइड देखने को मिलेगा, और क्या, पोटेशियम क्लोराइड के साथ में बाहर निकल जाएगा, यानी कि हैलाइड का आपस में एक्सचेंज होना। ठीक है, आप ये इस तरीके से हमारा क्या होता है, ये हैलाइड एक्सचेंज मेथड है। ओके बेटा, ये क्लियर है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, आगे मूव करते हैं। चलिए आगे आ जाता है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज। आगे आ जाती है हमारी बेटे क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर बात करें, फ्रॉम कार्बन 1 टू एल्काइल हैलाइड आर कलरलेस गैस। अगर जो कार्बन 1 से लेकर 2 कर 1 और 2 एल्काइल हैलाइड की बात करें तो हमारी क्या रहते हैं, कलरलेस गैस रहती है। 3 कार्बन से 8 कार्बन तक एल्किल हैलाइड कलरलेस लिक्विड रहते हैं। और अबाउ किससे बेटा, ये 8 नहीं है बेटा, ये 18 है, इसको 18 कर लेना। ठीक है, और अबाउ 18 जो हमारे एल्किल हैलाइड होते हैं वो क्या रहते हैं बेटा, कलरलेस सॉलिड होते हैं। हमारे जो एल्किल हैलाइड है वो सोल्यूबल होते हैं ऑर्गेनिक सोलवेंट के अंदर, और वो कंप्लीटली इनसोल्यूबल होते हैं किसके अंदर बेटा, वाटर के अंदर। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन एल्केन एल्कीन एंड एल्काइंस। जो एल्किल हैलाइड है बेटा उनका बॉइलिंग पॉइंट एल्केन एल्कीन और एल्काइन से भी ज्यादा होता है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ की बात करें तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी बेटा, हमारी आयोडीन वाले की, फिर ब्रोमीन की, फिर हमारी क्या है, देखो सबसे कम फ्लोरीन वाली की होगी, क्योंकि बेटा ये क्या करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है ना। फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस वजह से आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस के अंदर हम लोग क्लोरीन की रिएक्शन करते हैं, आयोडीन की करते हैं, ब्रोमीन की करते हैं, पर फ्लोरीन की नहीं करते, है ना। देखिए फिर उसके बाद में हमारा Cl रहेगा, फिर Br रहेगा, और फिर I रहेगा। अगर जो बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें, अब देखो बेटा जिसकी बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा, जैसे मान लो
आप हो और आपके क्या है जैसे आपकी आपके लव स्टोरी चल रही है, अब आप दोनों के बीच में क्या है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो गई। बॉन्ड लेंथ ज्यादा का मतलब क्या, दूरियां बढ़ गई, है ना। तो दूरियां बढ़ गई तो क्या हो जाएगा, तीसरा जन आकर के आराम से बॉन्ड तोड़ सकता है ना। यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ गई, दूरियां बढ़ गई, तो आपके बीच में आकर के तीसरा जन आराम से अटैक कर सकता है, यानी कि इजिली ब्रेक कर सकता है। तो वही चीज यहाँ पर बोली गई। जैसे मैं अगर जो आपसे बात करूं कि एक बड़ी लकड़ी लो, उसको तोड़ना आसान है, और ये कितनी छोटी लकड़ी लो, उसको तोड़ना बहुत डिफिकल्ट है। तो देखो, जिसकी बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही कम। तो तुरंत क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ फ्लोरीन वाले की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, और फिर बेटा आयोडीन वाले की। ठीक है बच्चे, ये रिलेशन कैसे है, क्या है, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे मूव करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा एलिमिनेशन। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा एलिमिनेशन। E1 E2 रिएक्शन पढ़ी थी, वहां पर क्या हो रहा था बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज में एल्किल हैलाइड ले रहे थे ना हम लोग, और एल्किल हैलाइड से क्या हो रहा था, रिमूवल हो रहा था हेलोजन का, है ना। चलो देखो, ऐसे ही हो रहा था ना, यहां तक की कहानी सभी को क्लियर है। हेलो, वॉइस नहीं आ रही क्या मेरी, बेटा वॉइस आ रही है नहीं आ रही है, प्लीज एक बार कंफर्म करेंगे। वॉइस आ रही है मेरी, ये नहीं आ रही है, प्लीज एक बार कंफर्म करेंगे भाई। एक सेकंड, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी तो था, वो किधर गया। ओह, ये इधर आ गया। और केमिकल प्रॉपर्टीज, एलिमिनेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। अच्छा 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 अच्छा, ये इधर आ गया। ओहो हो। चलो कोई बात नहीं, इसको ऊपर ही लिखवा दो। इधर आ रही है, चलो ठीक है, आ रही है तो अच्छी बात है। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर ये हूँ मैं, वही तो सोचेगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर कहाँ से आ गया। चलो बेटा आ जाओ, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा एलिमिनेशन। सुबह ही पढ़ी थी एलिमिनेशन रिएक्शन, पढ़ी थी ना। हम लोग क्या कर रहे थे वहां पर, हेलोजन को रिमूव कर रहे थे ना, हेलोजन प्रेजेंट था वहां पर या नहीं था। अगर जो आप लोगों को याद हो, क्या प्रोडक्ट ले रहे थे हम लोग, आर सिंगल बॉन्ड सी एच, इसके साथ में हेलोजन था, इसके साथ में CH3 था। ऐसा ही कुछ प्रोडक्ट ले रहे थे क्या बच्चों। यहाँ पर क्या हो रहा था, हेलोजन का कैलीवेज हो रहा था, ऐसे ही था ना। यस और नो, बताओ याद है या नहीं है, ऐसे ही था या नहीं था। तो बेटा क्या करा देते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं, जो हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अपने बेस लेते हैं, यानी कि क्या, हम लोग E2 रिएक्शन करा देते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं, अल्कोहलिक KOH ले लेते हैं। ठीक है, अल्कोहलिक KOH ले लेते हैं। अब ये KOH क्या करेगा, यहाँ पर कैलीवेज कराएगा, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगा, हेलोजन हमारा यहाँ से रिमूव होगा, और इसके प्लेस पर क्या आ जाएगा बेटा हमारा, इसके प्लेस पर क्या आ जाएगा हमारा, एक ये आकर के अटैक करेगा इधर, और यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन को लेकर के ये उड़ जाएगा, और क्या होगा, आर सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2 हमारा बनेगा, यानी कि क्या, एल्कीन बनेगा। ऐसे ही कुछ E1 रिएक्शन, E2 रिएक्शन के अंदर देखा था ना। इसकी मैकेनिज्म लिखेंगे तो कितनी आसान है, देखो मैकेनिज्म, सुबह वाला जिसको याद है वो आसानी से लिख लेगा, जल्दी लिख देता, RCH सिंगल बॉन्ड X, सिंगल बॉन्ड CH2, और इसको मैं ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, देखो KOH की प्रेजेंस यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस की, हीट नहीं है यानी कि E2 हो रही है। ठीक है, ये KOH क्या करेगा, इसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा, आजा आजा आजा। तुरंत हाइड्रोजन क्या बोलेगा, भैया अपना बॉन्ड रखो और हम चले प्रदेश। ठीक है, ये अपना बॉन्ड रखेगा तो यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ बॉन्ड आएगा, ये वाला कार्बन बोलेगा अरे तू पागल हो गया है, 5 बॉन्ड कैसे बनाएंगे हम। तो ये क्या बोलेगा कि तू इसको बढ़ा दे, ये अपना क्या है, तुरंत अपना बोरिया बिस्तर बांधेगा और गेट आउट। ठीक है, तो क्या होगा देखो, ट्रांजिशन स्टेट किस प्रकार से बनेगी, आर सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर क्या होगा, कुछ इस प्रकार से, मुन्ना, कुछ इस प्रकार से ट्रांजिशन स्टेट दिखाई देगी। ध्यान से याद करो सुबह वाली रिएक्शन को, ध्यान से याद करो, और इसके साथ में क्या रहेगा, एक बॉन्ड बनता हुआ दिखाई देगा, जो कौन बनाएगा बेटा, बेस एक बॉन्ड बनाएगा इसके साथ में। ये हमारी क्या थी, ट्रांजिशन स्टेट थी। ट्रांजिशन स्टेट जहां पर हमारा क्या बन रहा था, बेबी एल्कीन बन रहा था, और यहां से हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या देखने को मिल रहा था बेटा,
H के साथ में B आ गया था, हेलोजन हमारा रिमूव हो गया था, और यहां से क्या हो गया था बेटा हमारा R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 देखने को मिला था, यानी कि एल्कीन बन गया था। ऐसा ही था ना? उसमें दूसरा तरीका बता था, अरे गधेड़ा, वहां पर बस यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस ही तो लिखा था, और क्या था? उठा करके देखना सुबह का लेक्चर, बस इधर स्ट्रॉन्ग बेस लिखा था और कुछ भी नहीं था। कैसी बात करता है यार, यही तो था। ऐसे ही था ना बेटा? यस और नो? चलो आगे मूव करते हैं। एलिमिनेशन के बाद में नेक्स्ट आया था हमारा क्या? ऑक्सीडेशन। अब हम लोग क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन करेंगे। देखो हमारा क्या रहेगा? एल्किल हैलाइड रहेगा, और उसका हम क्या करेंगे बेटा? ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ऑक्सीडेशन करेंगे बेटा हम यहाँ पर क्या? डीएमएसओ की प्रेजेंस में। डीएमएसओ, अब इसकी फुल फॉर्म मैंने पहले भी बताई थी एक बार बच्चों, अगर जो आप भी बता दोगे ना तो अच्छा लगेगा। डीएमएसओ की फुल फॉर्म अगर जो आप भी बता दोगे तो अच्छा लगेगा। जल्दी बोलो, डीएमएसओ की फुल फॉर्म अगर जो आप भी बता दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, दिल को शांति पहुंचेगी। ठीक है, तब तक हम लोग क्या कर लेते हैं? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड Br। ये बेटा क्या है? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। देखो बेटा, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड क्या बनाएगा? एल्डिहाइड बनाएगा। और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड क्या बनाएगा? कीटोन बनाएगा। ठीक है, हम लोग क्या ले लेते हैं? 2 डिग्री एल्किल हैलाइड भी ले लेते हैं। डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, वेरी गुड बेटा। फरमान, फरमान आलम, वेरी गुड बेटा। डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, अरे ये तो डेफिनेशन तुम लोगों को पता होनी चाहिए गधो। डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। ठीक है, अब देखो बेटा, ये हमारा कंपाउंड है। ठीक है, अब अगर जो मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों के सामने लिखूं तो देखो यहां से क्या होगा? यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से एक Br रिमूव आउट होगा। HBr हमारा ऐसे रिमूव आउट होगा। इधर देखो क्या बचेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहां पर देखो CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, और इसके पास में क्या आ जाएगा बेटा? डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन आ जाएगा। ये हमारा क्या बन गया? एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, अब देखो ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ। अब इसको लो, इसको लो, देखो यहां पर क्या होगा? CH3 CH CH हमारा देखो क्या होगा? यहां से ये Br और यहां से एक H निकल जाएगा। देखो यहां से एक Br HBr यहां से निकल गया। क्या बचा? देखो बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड C है और सिंगल बॉन्ड CH3 है, और इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा। बेटा क्या बन गया? कीटोन बन गया। ठीक है, तो हमारा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड क्या बनाएगा बेटा? ऑक्सीडेशन के बाद एल्डिहाइड बनाएगा, और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड हमारा बनाएगा बेटा ऑक्सीडेशन के बाद कीटोन। ओके, इज दैट थिंग इज क्लियर? चलो फिर राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से। बात क्लियर है? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं ऑक्सीडेशन के बाद में रिडक्शन की तरफ। किसकी तरफ बढ़ते हैं भाई? रिडक्शन की तरफ। अब रिडक्शन में क्या होगा बेटा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। डाई मिथाइल सल्फर डाइऑक्साइड, बिल्कुल, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। प्रांजलि, प्रियंका, और किसने आंसर किया? सोनू, मनीष, अर्चना, सुहेल, बहुत बढ़िया बेटा। रिडक्शन की तरफ मूव करें। अब देखो बेटा, रिडक्शन में क्या होगा? देखो हमारा RX है, ये रिएक्शन करेगा H2 के साथ में, और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी बेटा? LiAlH4 की प्रेजेंस में हमारी रिएक्शन होगी। यहां से देखो क्या होगा? हमारा क्या है? ये इस तरीके से हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन किया था, बस उसका उल्टा कर रहे हैं। एल्केन हम लोगों को देखने को मिलेगा, और हमारे क्या? हाइड्रोजन हैलाइड हम लोगों को देखने को मिलेगा। रिएक्शन लिख लेते हैं एक, देखो क्या होगा? CH3Cl अपना रिएक्शन कर रहा है H2 के साथ में, जहां इन किसकी प्रेजेंस में? LiAlH4 की प्रेजेंस में, जहां से हमें CH3H यानी कि एल्केन मिल रहा है, और क्या मिल रहा है बेटा? हाइड्रोजन हैलाइड हम लोगों को देखने को मिल रहा है। इसी की 4 रिएक्शन आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। Br
Cl ले लिया, Br, F और I ले लोगे, ठीक है, ऐसे आप लोग लिख सकते हो। इस दिस केमिकल रिएक्शन इज क्लियर। चलो फिर रिडक्शन में क्या होगा बेटा, आगे मूव करते हैं। आगे आ जाता है हमारा कपलिंग रिएक्शन या फिर वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन सुबह भी हम लोगों ने देखी थी। क्या होगा बेटा, हम लोग लेंगे अपना क्या, एल्किल हैलाइड लेंगे, यानी कि क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड X लेंगे। इसकी रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम के साथ में कराएंगे और X सिंगल बॉन्ड CH3 लेंगे, ठीक है बेटा। और यहां से क्या होगा, डब्बा पैक होगा, सुबह भी डब्बा पैक किया था ना, डब्बा पैक होगा और यहां से क्या रिमूव आउट हो जाएगा बेटा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaX और यहां पर हमारा क्या बनेगा, एल्केन बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। अब बेटा देखो, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, X के प्लेस पर Cl ले लेते हैं, Br, Fi कुछ भी ले सकते हो। जैसे देखो CH3 Cl, वुड्स फिटिंग में रिएक्शन में याद रखना बेटा कि जो हैलोजन ग्रुप रहेगा दोनों साइड सेम रहेगा, ठीक है। देखो 2Na प्लस Cl सिंगल बॉन्ड CH3, ओके, डब्बा पैक कर दो, ये एक साथ में रिमूव आउट हो जाएंगे। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2NaCl। बेटा देखो, वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या होगा, हैलोजन ग्रुप और हमारा क्या है, या फिर मैं बोलूं एल्किल हैलाइड दोनों तरफ सेम होंगे। अगर जो आप दोनों तरफ एल्किल हैलाइड डिफरेंट डिफरेंट कर देते हो तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, क्रॉस वुड्स फिटिंग रिएक्शन बोलेंगे। बट वहां पर भी एक चीज याद रखना बेटा, जो हैलोजन ग्रुप रहेगा वो दोनों के पास सेम रहेगा। अब ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये केमिकल प्रॉपर्टी भी क्लियर हो तो बेटा आगे मूव करते हैं। ये केमिकल प्रॉपर्टी क्लियर है, आगे मूव करते हैं। आगे आ जाता है हमारा ब्रह्मास्त्र इस यूनिट का एक स्टार पॉइंट जो एग्जाम में आपको 99% रखा हुआ मिलेगा। बेटा इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, LiAlH4 जैसे DMHO था ना, DMSO था ना, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, ऐसे हमारी LiAlH4 की प्रेजेंस में हमारी रिडक्शन रिएक्शन होती है, ठीक है। चलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहां पर हम लोग बात करेंगे SN1 रिएक्शन के बारे में। अब देखो बेटा, SN1 रिएक्शन क्या होती है हमारी, जिसको हम बोलते हैं यूनिमोलिकुलर, यानी कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर या फिर यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, देखिए हमारा यहाँ पर क्या रहता है, इसके कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो E1 में पॉइंट लिखे थे वो अगर जो आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दोगे एक दो पॉइंट को छोड़ के तो कोई गलत नहीं होगा। देखो वो भी सिंक, वो 2 स्टेप थी E1, SN1 2 स्टेप। E1 में क्या था बेटा, हमारा फर्स्ट ऑर्डर था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रहा था, ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करेगा। E1 में हमारा क्या बन रहा था, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बन रहा था, यानी कि क्या कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा था। यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, याद रखना, एलिमिनेशन रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, यहाँ पर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। E1 में रीअरेंजमेंट पॉसिबल था, यहाँ पर भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। E1 में हम लोग क्या ले रहे थे, वीक बेस ले रहे थे, उसके साथ में हीट ले रहे थे, यहाँ पर भी वीक बेस लेंगे और हीट लेंगे। बट वहां पर हीट कैसी थी बेटा, एंडोथर्मिक थी, यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा थी। यहाँ पर हीट एक्सोथर्मिक रहेगी, यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगी। पोलर प्रोटिक सोलवेंट ले रहे थे, पोलर प्रोटिक सोलवेंट लेंगे। 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, इतने सारे पॉइंट कॉमन बता दिए। बताओ और क्या बच्चों की जान लोगे क्या, आ जाओ। इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप 1 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व, देखो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में खाली एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मैंने क्या बोला था, E1 में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो होती है, SN1 में भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो होगी, बिकॉज रेट डिटरमाइनिंग हैज 1 मॉलिक्यूल। इसका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्यों बोलते बेटा, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में खाली एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है। एग्जाम्पल देखो, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, हम लोग एल्किल हैलाइड का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो वहां से हमें क्या देखने को मिलेगा बेटा, SN1 रिएक्शन देखने को मिलेगी। कर दे रिएक्शन स्टार्ट अपनी, कर दे रिएक्शन स्टार्ट अपनी भाई। अब बस देखो बेटा एक चीज याद रखना, हम लोगों का E1 रिएक्शन में या फिर एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या बन रहा था, एलिमिनेशन रिएक्शन के बाद में एल्केन बन रहा था। याद हो अगर जो आप लोगों को, एलिमिनेशन रिएक्शन के बाद हमारा एल्केन बन रहा था, सॉरी एल्कीन बन रहा था, है ना, एल्कीन बन रहा था ना। यहां पर हमारा क्या बनेगा बेटा, एल्कोहल बनेगा।
यहां पर हमारा क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। ये भी याद रखना, वहां पर एल्कीन बन रहा था, याद होगा जो आपको, यहां पर एल्कोहल बनेगा। ठीक है, चलिए रिएक्शन लिख देते। देखो हमने क्या बोला बेटा, हमारा क्या है, एल्किल हैलाइड रिएक्शन करेगा वाटर के साथ में। देखो हमारा क्या रहेगा, RX रहेगा, रिएक्शन करेगा किसके साथ में, वाटर के साथ में। अब देखो बेटा मैकेनिज्म बाद में बताऊंगा, यहां से क्या बनेगा, ROH बनेगा, और ये हमारा क्या है, HX बाहर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा रहेगा। ओके, ये हमारा क्या है, सिंपल रिएक्शन है। अब इसके मैकेनिज्म की बात करें, रिएक्शन के अंदर एक अच्छा सा R वाला एग्जांपल लेकर के मैकेनिज्म की बात करते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म के लिए आगे मैंने स्पेस लिया हुआ, क्या, हाँ आ गए स्पेस। चलो आ जाओ, बात करते हैं अब इसके क्या स्पेसिफिकली मैकेनिज्म के बारे में। जो हमारा SN1 रिएक्शन है बेटा, हमारा क्या है, एल्किल हैलाइड लेंगे, जिसकी रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं किसके साथ में, वाटर के साथ में। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ में, वाटर के साथ में। अब देखो एल्किल हैलाइड यहां पर कौन सा ले, क्योंकि देखो बेटा हमें पता है कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ऐसे 3 डिग्री फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो हम लोग क्या लेंगे बेटा, यहाँ पर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लेंगे। देखो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड कैसे, देखो कार्बन सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक है, पहला स्टेप है बेटा, स्टेप नंबर 1 है, ये याद रखना। स्टेप नंबर 1 में क्या होता है बेटा, स्लो स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। यहां पर क्या होगा बेटा, हमारा पोलर प्रोटिक सोलवेंट प्रेजेंट रहेगा, याद रखना पोलर प्रोटिक सोलवेंट, मैं यहां पर लिख देता हूं पोलर प्रोटिक सोलवेंट। अब पोलर प्रोटिक सोलवेंट का ये पोलर नेचर क्या करेगा, यहां पर कैलिवेज कराएगा, और यहां से हमारा क्या देखने को मिलेगा बेटा, जो प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगा वो क्या दिखेगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, और हमारा क्या यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये हमारा रिएक्शन में निकल गया। याद रखना है अभी रिएक्शन में है। ओके, फ्री रेडिकल बन गया कितना डिग्री, 3 डिग्री। यहां पर क्या बन गया, 3 डिग्री फ्री रेडिकल। बात क्लियर है बेटा। अब 3 डिग्री फ्री रेडिकल को वापस लेकर के उठा करके, कार्बन सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, बात समझ में आई बेटा, कैसे कैसे क्या हुआ यहां पर, यस और नो, फटाक से बोलेंगे भाई। बात इतनी क्लियर है। चलो देखो क्या किसके साथ में रिएक्शन कर रहे थे बेटा, वाटर के साथ में, H2O के साथ में, और पोलर प्रोटिक सोलवेंट यहां पर भी रहेगा, याद रखना, क्योंकि इस Cl को रोक के रखना है ना, पोलर प्रोटिक सोलवेंट रोक के रखता है, अभी बताऊंगा कैसे रोक के रखता है। या देखो H2O को कैसे लिख सकते बेटा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब ये क्या करेगा बेटा, H पॉजिटिव पॉजिटिव तो बाइंड नहीं होंगे, अब ये OH नेगेटिव इधर जाएगा, OH नेगेटिव यहां पर जाकर के बाइंड अप होगा, और यहां से क्या शो करेगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड OH। ये हमारा यहां से फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। अब ये तो प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अब यहां से बेटा यहां पर ये मेरे अकॉर्डिंग हो गया, बट आप अगर जो प्रोफेशनल बुक्स के अंदर देखोगे तो यहां पर कैसे होगा, मैं आपको वो करके दिखा देता हूं। ये तो हमारा आप इतना रिएक्शन लिखोगे तो बहुत है ना। ये स्टेप नंबर 1 है, मैं लिख देता हूं, मेंशन कर देता हूं, ये स्टेप नंबर 1 है बच्चे, और ये स्टेप नंबर 2 है। SN2 SN1 क्लियर होगी भाई, कभी ये सोचो कि हवा नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। अब बेटा अगर जो बुक्स की बात करें तो कैसा दिया रहता है, देखो मैं बता देता हूं, इसको मैं रफ कर देता हूं। बुक्स में क्या रहता है बेटा, इसको भी मैं रफ कर देता हूं। देखो बुक में क्या होगा, हमारा ये कंप्लीटली H2O यहां पर आकर के बाइंड अप करेगा, हमारा कंप्लीट H2O यहां पर आकर के बाइंड अप करेगा। देखो कैसे, कार्बन सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड O, और इस पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इस तरीके का हमें प्रोडक्ट यहां से देखने को मिलेगा। दोबारा हमारा वाटर रिएक्शन के अंदर आएगा, दोबारा से यहां पर वाटर का एडिशन होगा, और ये जो एडिशन ऑफ वाटर है बेटा, ये किसको लेकर के जाएगा, यहां से ये इस एक हाइड्रोजन को लेकर के जाएगा, और यहां से हमें फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा ये।
ठीक है। और इस H2O2 के साथ में बाइंड अप हो गया, यहां से क्या निकल जाएगा बेटा, H2O2 निकल जाएगा। ठीक है। अब जो ये H2O2 है, ये जो बेटा H2O2 है, ये किसके साथ में रिएक्शन करेगा, जो हमारा ये हेलोजन ग्रुप फ्री फॉर्म में घूम रहा था, और यहां से क्या बनेगा बेटा, हमारा H2O बनेगा और H सिंगल बॉन्ड Cl बनेगा। ये हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ये अब हमारी कंप्लीट है, चाहे बुक से मैच कर लो, किसी से भी मैच कर लो। ठीक है, वो मैंने बेटा निकाल दिया, देखो ये रहा। बात समझ में आ रही है? ये अब आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो और वैसे भी लिख सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। अब बताओ क्लियर है क्या SN1? अभी बताते हैं पोलर, अभी सारे स्टेप के बारे में बताएंगे कंप्लीटली थ्योरी के साथ। क्लियर है या नहीं है, यस और नो बोलो फटाक से। जल्दी से यस और नो बेटा, जल्दी बोलेंगे फटाक से। क्लियर है? चलिए, अब हम लोग इनके पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। इसको बेटा वीडियो को पॉज करके इसको लिख लेना, इसको वीडियो को पॉज करके इसको यहां पर लिख लेना, ठीक है। चलिए आ जाइए, रफ कर देते हैं हम इसको, आगे आगे बढ़ते हैं। यूनिमोलिकुलर हमारी क्या होती है बेटा, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। देखो कैसे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो हमारे किसके बेटा, जो हम लोग यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, हमारा रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है। रेट SN1 डज नॉट डिपेंड ऑन न्यूक्लियोफाइल, इट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द एल्किल हैलाइड। ये क्या है, जो हमारा SN1 है, इसमें बेटा रेट न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड नहीं करता, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द एल्किल हैलाइड। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन टेक प्लेस, यहाँ पर क्या होगा, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन होगा। कार्बोकैटायन भी लिख सकते हो आप, एल्किल हैलाइड भी लिख सकते, आपने क्या है एलाइलिक रीअरेंजमेंट भी लिख सकते हो, है ना। हमने क्या बोला था, फ्री रेडिकल बोला था, ठीक है। टू फॉर्म मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बट दिस विल नॉट इफेक्ट रेट, क्या है, हम लोग क्या है 3 डिग्री कार्बोकैटायन ले, 2 डिग्री कार्बोकैटायन ले, 1 डिग्री कार्बोकैटायन ले, वहां पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन रेट ऑफ द रिएक्शन को इफेक्ट नहीं करता बेटा, ठीक है। सोलवेंट नेचर, हम लोग कैसा नेचर यूज करते हैं बेटा, पोलर प्रोटिक सोलवेंट। पोलर प्रोटिक सोलवेंट का मतलब क्या, देखो जो पोलर है ये क्या कराता है बेटा, हमारे जो एल्किल हैलाइड है इनके बीच में कैलिवेज कराता है। और जो प्रोटिक सोलवेंट रहते हैं, यानी कि जो हमारे क्या रहते हैं, ये इस प्रकार से जो हमारे प्रोटिक सोलवेंट रहते हैं, ये क्या करते हैं, इंट्रैप करने का काम करते हैं, किसको, जो हमारा एल्किल हैलाइड रिमूव हुआ था, जो हमारा एल्किल हैलाइड रिमूव हुआ था ना, इसको घेराबंदी कर लेते हैं, इसको चारों तरफ से घेर लेते हैं कि अब तू कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। ये प्रोटिक का मतलब क्या होता है बेटा, इंट्रैप करने का, इंट्रैप करने का काम होता है। चलिए टेम्परेचर की बात करें तो देखो मैंने क्या बोला था, E1 में एंडोथर्मिक होता है, क्योंकि वहां पर हायर टेम्परेचर रहता है 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। यहाँ पर बेटा SN1 में क्या होता है, एक्सोथर्मिक, और SN2 में भी एक्सोथर्मिक रहेगा। यहाँ पर क्या रहेगा बेटा, लो टेम्परेचर, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस तक हमारा है, फिर उससे थोड़ा बहुत ज्यादा हमारा हो सकता है, ठीक है। आगे मूव करते हैं। देखिए स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन, SN1 की रिएक्शन के अंदर स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें तो बेटा स्टीरियोकेमिस्ट्री से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, स्टीरियोकेमिस्ट्री में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो बेटा देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री में हमारा SN1 में अगर जो बात करें तो 2 फॉर्म्स हमारी बनती है, हमारा रिटेंशन भी हो सकता है और इनिशिएशन भी हो सकता है। इनिशिएशन का मतलब क्या होता है और रिटेंशन का मतलब क्या होता है, हमारे 2 नए वर्ड आए, इनिशिएशन और रिटेंशन। जैसे हमारा वहां पर सिडजिफ और होफमैन प्रोडक्ट बन रहा था E1 में, है ना, एलिमिनेशन में, यहां पर इनिशिएशन और रिटेंशन होती है। इनिशिएशन का मतलब क्या है, इट मींस न्यूक्लियोफाइल अटैच ऑन दैट साइड वेयर द हैलोजन ग्रुप वाज अटैच। इन रिटेंशन का मतलब क्या है बेटा, कि हमारा क्या होगा, हमारा न्यूक्लियोफाइल उस पोजीशन पर जाकर के अटैच होगा जिस पोजीशन से हमारा हेलोजन ग्रुप रिमूव आउट हुआ है, ठीक है। और इनवर्जन, सॉरी मैं इनिशिएशन बोल रहा हूं, इन्वर्जन का मतलब क्या होगा बेटा, यानी कि इनवर्स, यानी कि हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है अपोजिट साइड में जाकर के अटैच होगा, यानी कि क्या, जिस पोजीशन पर हेलोजन ग्रुप अटैच है उसके अपोजिट साइड में जाकर के हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हम लोगों ने लिए था बेटा, क्या, कार्बन सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3,
और यहाँ पर क्या था बेटा, अपना हेलोजन था। ठीक है, यहाँ से कैलिवेज हुआ, और जो हमारा जो रिएक्शन में बेटा जो हमारा न्यूक्लियोफाइल था वो कहां पर आकर के अटैच होता है, इसी पोजीशन पर, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड हमारा OH, इस प्रकार से हमारा था। यानी कि न्यूक्लियोफाइल उस पोजीशन पर आकर अटैच हुआ जहां पर हमारा हेलोजन ग्रुप था, तो हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, रिटेंशन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, रिटेंशन। वही बेटा यहाँ पर एक और केस बन सकता था क्या, कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करता, बैक साइड से आकर के अटैक करता और क्या हो जाता, CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहां पर OH लग जाता और ये CH3 इधर शिफ्ट हो जाता। तो अब हमारा न्यूक्लियोफाइल कहां पर अटैच हुआ, जहां पर हेलोजन था जस्ट उसके अपोजिट साइड में, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इन्वर्जन। इसको हम क्या बोलेंगे, इन्वर्जन। यानी कि दो फॉर्म हमारी होती है स्टीरियोकेमिस्ट्री में। अगर जो हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल उसी पोजीशन पर अटैच हो जहां पर हेलोजन अटैच था, उसको हम बोलेंगे क्या, रिटेंशन, यानी कि दोबारा रिटेन उसी पोजीशन पे हो जाना। और इन्वर्जन मतलब क्या, बिल्कुल उल्टा। ठीक है बेटा, बात समझ में आई या नहीं आई। हमारी SN1 रिएक्शन में बेटा इनिशिएशन, इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों पॉसिबल है। 50%, लेस देन 50% हमारे चांस रहते हैं रिटेंशन के, और मोर देन 50% चांस रहते हैं हमारे इन्वर्जन के। वहीं अगर जो मैं बात करूं SN2 रिएक्शन की, तो SN2 रिएक्शन में खाली बेटा हमें इन्वर्जन देखने को मिलता है, क्योंकि कि एक ही स्टेप में हमारा न्यूक्लियोफाइल बाहर जाता रहता है, और हमारा क्या है, सॉरी, हमारा हेलोजन बाहर जाता रहता है और न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर देता है। ठीक है बेटा, बात समझ में आई है नहीं आई, यस और नो। आगे मूव करते हैं, रिटेंशन और इन्वर्जन वाली अगर जो बात आप लोगों को क्लियर हो गई हो, चलिए आगे आ जाते हैं। हमारा फैक्टर विच अफेक्ट रेट ऑफ SN1। SN1 रिएक्शन के फैक्टर्स को, कौन कौन से फैक्टर्स SN1 रिएक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला फैक्टर, नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड। हमारा एल्किल हैलाइड का नेचर कैसा है, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा, है ना, एल्किल हैलाइड, यानी कि क्या, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड लेंगे तो हमारा देखो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन में कैसा रहता है बेटा, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री, है ना। ये हमारा क्या करता है, अफेक्ट करता है रेट ऑफ SN1 को। ठीक है, मोस्ट स्टेबल हमला, जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा हमारा उतना ज्यादा क्या बनेगा, हमारा स्टेबिलिटी हमारी प्रोवाइड होगी, उतना ज्यादा हमें रीअरेंजमेंट नहीं करना पड़ेगा रिएक्शन में। अगला देखो, नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप का नेचर कैसा है, अगर जो लिविंग ग्रुप इजीली हमारा रिमूव हो जा रहा है तो रेट हमारा क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। यानी कि क्या, जो लिविंग ग्रुप है अगर जो वो इजीली क्या हो जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है, जैसे हमने साइनाइड को एक गुड लिविंग अपना ग्रुप बोला था, है ना, तो अगर जो वो इजीली रिमूव हो जा रहा है तो वहां से रेट ऑफ रिएक्शन हमारा इंक्रीज होता है। आगे बढ़ते हैं, नेचर ऑफ सोलवेंट। नेचर ऑफ सोलवेंट कैसा रहेगा बेटा, यहाँ पर पोलर प्रोटिक सोलवेंट। और पोलर प्रोटिक सोलवेंट क्यों लेते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है बच्चे, आगे मूव करते हैं। इसी के साथ में हमारी SN1 खत्म हो गई। रिटेंशन दोनों साइड से कैसे अटैक कर देगा भाई, दोनों साइड से कैसे अटैक करा दोगे। रिटेंशन का मतलब क्या होता है, उस साइड पर अटैक होना। रिटेंशन का मतलब क्या होता है बेटा, उस साइड पर अटैक होना जहां से हमारा हेलोजन ग्रुप रिमूव हुआ है। और इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, जहां जहां से हमारा हेलोजन ग्रुप रिमूव हो रहा है उसके जस्ट अपोजिट साइड पर अटैक करना। ठीक है, बात क्लियर है, आगे मूव करें। चलिए, अब बेटा बात आ जाती है SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर, यानी कि क्या, बायोमोलिकुलर हमारी रिएक्शन आ जाएगी, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बायोमोलिकुलर रिएक्शन के अंदर क्या होता है बेटा, SN2 रिएक्शन के अंदर हमारी क्या होती है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, सेकंड ऑर्डर को फॉलो करती है ना। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, 2 होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, उसी स्टेप में हमारा न्यूक्लियोफाइल और हमारा क्या है, हमारा एल्किल हैलाइड दोनों का इन्वॉल्वमेंट रहता है। यहाँ पर हमारा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन या फिर हमारा क्या, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन नहीं होता, इस वजह से वहां पर क्या, रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता। हमारे यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और यहाँ पर भी हमारा क्या देखने को मिलेगा, हमें वैसा ही प्रोडक्ट देखने को मिलेगा जैसे हमें SN1 में देखने को मिला था। यहाँ पर हमारा क्या बेटर रहेगा, यहाँ पर अगर जो हम लोग बात करें तो ये यहाँ पर भी टेम्परेचर हमारा क्या रहता है, एक्सोथर्मिक ही रहता है, यानी कि ये रिएक्शन भी हमारी लो टेम्परेचर पे ही हम लोगों को देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो हमारा सोलवेंट रहेगा वो क्या रहेगा, पोलर ए प्रोटिक सोलवेंट रहेगा, और SN1 में क्या रहता है, पोलर प्रोटिक सोलवेंट रहता है। ठीक है बेटा, ये कुछ डिफरेंस है जो मैंने आप लोगों को बता दिए।
टेम्परेचर दोनों में सेम होता है, SN1 में भी और SN2 में भी। ठीक है, बेटा दोबारा से लेक्चर को देख लेना, अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं उसे दोबारा से पढ़ाऊं। जब तुम लोगों से बोलते तभी तुरंत नहीं बताते तुम लोग। ठीक है बच्चे, SN2 भी उतना ही बड़ा बताऊंगा जितना SN1 बताया। इतनी बात सभी को क्लियर हो तो यस और नो बोलेंगे फटाक से। SN2 के बारे में बात करेंगे फिर हम लोग बेटा किसके बारे में क्या बोल रहे हो सर? S1 लॉन्ग, अरे S1 लॉन्ग नहीं है, कुछ भी लॉन्ग नहीं है, कुछ भी शॉर्ट नहीं है। इन्वर्जन और रिटेंशन हो गया तुम्हारा। SN2 के बारे में बात करेंगे। देखो बेटा, SN1 में हम लोगों ने क्या लिया था? H2O लिया था। SN2 में हम लोग क्या लेंगे? एल्कोहलिक KOH लेंगे। देखो हमारा क्या रहेगा? RX रहेगा, हमारा KOH रहेगा। ठीक है, यहां पर बेटा हमारा क्या रहता है? पोलर प्रोटिक सोलवेंट रहता है। ठीक है, कैसा सोलवेंट रहेगा? पोलर प्रोटिक सोलवेंट। पोलर प्रोटिक सोलवेंट रहेगा, पोलर एप्रोटिक सोलवेंट रहेगा? बताना जरा जल्दी से। पोलर प्रोटिक सोलवेंट रहेगा भाई, पोलर एप्रोटिक सोलवेंट रहेगा? यहाँ पर कैसा सोलवेंट रहेगा? और SN1 में कैसा सोलवेंट था? बताओ जल्दी से। पोलर एप्रोटिक सोलवेंट रहेगा, पोलर प्रोटिक सोलवेंट रहेगा? यहाँ पर चलो सोच के बताओ, मैंने सही लिखा है गलत लिखा? एप्रोटिक, यहाँ पर एप्रोटिक होगा, पोलर एप्रोटिक। वेरी गुड। यहाँ पर क्या होगा बेटा? पोलर एप्रोटिक सोलवेंट होगा। जिसने ये गलती पकड़ ली बहुत अच्छे, यानी कि तुम लोगों का ध्यान इधर है। पोलर एप्रोटिक सोलवेंट बेटा हमारा रहेगा। पोलर एप्रोटिक सोलवेंट एज एन हमारा यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम लोग? एसीटोन यानी कि कीटोन को यूज करेंगे। ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? कैलिवेज होगा बॉन्ड का, OH यहाँ पर अटैक करेगा और यहाँ से क्या बन जाएगा? ROH बन जाएगा और हमारा क्या बन जाएगा बेटा? KCl हमें यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि KCl नहीं, KX। ओके, ऐसा ही होगा। चलो अब देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म। रिएक्शन तो हमारी ये होगी, मैकेनिज्म देख लेते हैं। आ जाओ। अच्छा, मैकेनिज्म भी यही लिखना पड़ेगा? मैकेनिज्म के लिए मैंने स्लाइड नहीं रखी, कोई बात नहीं। मैकेनिज्म देख लेते हैं, यहीं से लिख लेते हैं मैकेनिज्म। देखो बेटा, मैकेनिज्म में यहाँ पर क्या होगा? हम लोग क्या लेंगे? अपना वही लेंगे 3 डिग्री, ताकि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, ताकि 3 डिग्री कार्बोकेटायन या फिर 3 डिग्री फ्री रेडिकल हमारा बने। और जहां से हमारा क्या बनेगा? वो ज्यादा स्टेबल होता है। अब यहाँ पर हमारा एक ही स्टेप होगा तो रीअरेंजमेंट तो पॉसिबल है नहीं। अब रीअरेंजमेंट यानी कि यहाँ पर क्या बनेगा बेटा? ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। कैसी बनेगी बेटा? ट्रांजिशन स्टेट बनेगी यहाँ पर, है ना? अब ट्रांजिशन स्टेट होगी तो बेटा क्या रहेगा? देखो हम लोग क्या ले लेते हैं? 3 डिग्री हमारा क्या लेते हैं? एल्किल हैलाइड ले लेते हैं, कार्बन सिंगल बॉन्ड CH3। और मैं बेटा इसको CH3 को ऐसे लिख रहा हूं, और यहां पर क्या है हमारा? हेलोजन ग्रुप अटैच है। ओके, हेलोजन के तौर पे हम लोग Cl ही ले लेते हैं ना यार, क्या दिक्कत है? Cl ले लेते हैं। रिएक्शन होगी KOH के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर एप्रोटिक सोलवेंट। जैसे कि हमारा एसीटोन यानी कि कीटोन, हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। और हमारी क्या बेटा? थोड़ी सी हीट रहेगी, यानी कि क्या? एक्सोथर्मिक 20 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्स। ठीक है, यहां पर क्या होगा? देखो इसी स्टेप में क्या होगा बेटा? ये हमारा बॉन्ड को यहां से कैलिवेज होगा, ये OH यहां पर बैक साइड से अटैक करेगा, ये यहां से रिमूव हो रहा होगा और यहां पर OH अटैच हो रहा होगा। देखो जो ट्रांजिशन स्टेट इसकी बनेगी वो कुछ इस प्रकार से बनेगी। देखो बेटा ध्यान से, यहां से क्या हो रहा है बेटा? कार्बन सिंगल बॉन्ड CH3, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3। यहां पर बेटा क्या हो रहा है? इस स्टेप में यहां पर देखो, जो OH है एज एन न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक कर रहा है।
यानी कि क्या इसका एडिशन हो रहा है, और जो हमारा हेलोजन है बेटा उसका रिमूवल हो रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। इसी को हम लोग बच्चे क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। क्लियर है सभी को, ट्रांजिशन स्टेट हमारी कैसी बनेगी। ठीक है, अब देखो जब ये अपना बॉन्ड अपनी तरफ खींचेगा तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव, और ये अपना बॉन्ड खींच करके आएगा तो इस पर पार्शियल नेगेटिव। तो मैं अगर जो ये भी कर दूं बेटा यहां पर क्या, इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव और इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज लगा दूं, कोई दिक्कत किसी को, बता दो बस, कोई दिक्कत है क्या, हो जाएगा ऐसा, यस और नो बेटा, जल्दी बोलो फटाक से। जल्दी बोल दो बेटा एक बारी जल्दी से फटाक से। क्लियर है सभी को ये बात कि हमारे क्या होगा, देखो ये यहां से बॉन्ड अपना खींच करके लेकर के आएगा, यानी कि पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, और ये अपना बॉन्ड यहां से इसको निकाल चुका होगा तो इस पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल हम लोग साइन कब लगाते हैं बेटा, जब हमारा क्या हो बेटा, जब ये साइन शॉर्ट टाइम के लिए हो, क्योंकि ये रिएक्शन बेटा क्या है, 10⁻⁻⁶ सेकंड में ये काम हो जाता है। कितने टाइम में, 10⁻⁻⁶ सेकंड में काम हो जाता है। ठीक है, चलो अब देखो यहां से क्या होगा बेटा, क्या होगा, हमारा एक्स नेगेटिव बाहर आ जाएगा, और बेटा क्या होगा हमारा, कार्बन सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3, और यहां पर क्या आ गया, OH आ गया। ये हमारा क्या हो गया बेटा, SN2 हो गया कंप्लीट SN2। ये हमारा क्या हो गया बेटा, SN2 हो गया। देखो अब यहां पर देखो एक और चीज, बैक साइड अटैक हो रहा है, बैक साइड अटैक हो रहा है मतलब क्या होगा बेटा, अगर जो पीछे से कोई अटैक कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, इनवर्जन। क्योंकि क्या बेटा, रिटेंशन तो यहां हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस स्टेप में हमारा हेलोजन बाहर जा रहा है उसी स्टेप में हमारा हमारा जो OH है वो अंदर आ रहा है। ठीक है, और देखो जैसे ये हेलोजन बाहर निकलेगा तो जो ये पोलर एप्रोटिक वाले सोलवेंट है ना, तो जो ये पोलर नेचर ने तो कैलिवेज कराया, जो ये एप्रोटिक वाले सोलवेंट है बस ये एक कदम घर से बाहर निकलेगा, इसको घेर लेंगे, इंट्रैप कर लेंगे कि अब तू वापस नहीं जा सकता मुन्ना, अब तू वापस नहीं जा सकता रिएक्शन में, और तुरंत हमारा क्या है, OH आकर के अटैक कर देगा। ठीक है, बात क्लियर है बेटा, स्क्रीनशॉट तो होगा नहीं, वीडियो को पॉज करके इसको लिख लो, वीडियो को पॉज करके इसको लिख लो, फिर इसके पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। चलो आगे मूव करते हैं बेटा, चलिए अब देखो जल्दी से, व्हाइट्स नेम इज SN2, इसका नेम SN2 क्यों होता है बेटा, खाली वन स्टेप होता है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है, रेट क्या रहेगा, हमारा न्यूक्लियोफाइल और हमारा क्या एल्किल हैलाइड दोनों इन्वॉल्व रहेंगे। वी इफ वी डबल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ देन रेट विल बी इंक्रीज 4 टाइम। देखो बेटा याद रखना, SN1 के केस में क्या होगा बेटा, अगर जो हम कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं तो बेटा हमारा क्या होगा, रेट भी क्या होगा, डबल होगा। ठीक है, बट अगर जो मैं बात करूं इन द केस ऑफ SN2, SN2 के केस में बेटा अगर जो हम लोग रेट को डबल, सॉरी कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं तो बेटा रेट क्या होगा, 4 टाइम्स इंक्रीज होगा, क्योंकि बेटा यहां पर क्या है, जो कंसंट्रेशन है वो 1 होता है और यहां पर क्या होता है बेटा 2 होता है, तो 2 का डबल 4 हो जाएगा और 1 का डबल 2 हो जाएगा। बात क्लियर है, ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं, आगे मूव करते हैं बेटा ना। नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, यहां पर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होता। देखिए इन SN2 ट्रांजिशन स्टेट विल बी फॉर्म, ट्रांजिशन स्टेट कैन नॉट बी आइसोलेटेड फ्रॉम द रिएक्शन। ट्रांजिशन स्टेट में हम लोग कुछ भी क्या है इधर उधर नहीं लेकर के जा सकते, जो जहां है वो वहीं पर ही रहेगा। ठीक है, हमारा यहाँ पर कोई भी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, बट इन SN1 रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। SN1 में क्या था, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा था, रीअरेंजमेंट पॉसिबल था। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक डोनेट इट्स लोन पेयर इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। जो हमारे न्यूक्लियोफाइल रहते हैं वो क्या करते हैं बेटा, डोनेट कर देते हैं अपने लोन पेयर को एंटी बॉन्डिंग विद कार्बन। जब हम देखो कार्बन के साथ में बॉन्डिंग बना रहा था तो वहां पर न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा था, अपने बॉन्ड्स को डोनेट कर रहा था कार्बन को, है ना, हेलोजन तो अपने लेकर के निकल गया था। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। आगे जाता है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर बेटा देखो
यहाँ पर भी SN1 में भी और SN2 में भी, दोनों में बेटा टेम्परेचर क्या रहेगा, एक्सोथर्मिक रहेगा, यानी कि लो टेम्परेचर रहेगा। ठीक है, जिसकी वजह से रेट हमारा इंक्रीज होता है। स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करें तो खाली बेटा हमारा SN2 हमारा क्या दिखाता है, इन्वर्जन स्टेट दिखाता है, रिटेंशन ये शो नहीं करता। ठीक है, चलिए, और हमारा ये किसने बताया था, फर्स्ट टाइम इट विल बी सीन बाय वोल्डन सर। वोल्डन सर ने हमारा क्या है, ये सबसे पहली बार देखा था कि खाली SN2 हमारा क्या करता है, इन्वर्जन शो करता है, रिटेंशन शो नहीं करता। टेम्परेचर हमारा हो गया। फैक्टर विच अफेक्ट द SN2 रिएक्शन, देखो नेचर ऑफ द एल्किल हैलाइड, देखो 3 डिग्री हमारा ज्यादा, हमारा वही चीज है, फैक्टर हमारा ये SN1 में भी अफेक्ट कर रहा था, SN2 में भी कर रहा है। स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट की जितने ज्यादा स्टेबिलिटी होगी और वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी बेटा, कितने डिग्री हमारा एल्किल हैलाइड है। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, हमारे न्यूक्लियोफाइल का भी नेचर बेटा हमारा क्या है, हमारा रेट के ऊपर इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। देखो हायर द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल मोल विल बी SN2, जितना ज्यादा हमारा क्या है न्यूक्लियोफाइल रहेगा, है ना, कंसंट्रेशन न्यूक्लियोफाइल का, उतनी ज्यादा हमारी SN2 होगी। देखिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मोर SN2, जो हमारी क्या रहेगी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या होगी बेटा, मोर विल बी SN2। जैसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या होता है हमारा, OHCN, OPH, SH, SPH। देखो बेटा हमारे ये क्या है, इजिली रिमूव हो जाने वाले, देखो साइनाइड इजिली रिमूव हो जाएगा, तुरंत SN नेगेटिव बना लेगा और तुरंत क्या कर देगा, अटैक कर देगा। अब जिसको जो पहले जिस फॉर्म में है वहां से निकलने में ही टाइम लग रहा है, जैसे पुलिस देखिए पुराने टाइम वाली, वो मोटे मोटे से धोन धोन वाले बैठे रहते हैं, वो क्या, उनको फोन करा कि अरे हेलो सर यहाँ लड़ाई होगी, अच्छा आ रहे हैं, चलो भाई पैंट ऊंची कर ली, चलो भाई चलना है, रिवॉल्व पैंट में बेल्ट बांध रहे हैं और फिर रिवॉल्वर उठा रहे हैं, फिर टोपी लगा रहे हैं, मुंह धो रहे हैं, पानी मंगा भाई पानी मंगा, चलो अब चलते हैं, वहां सारा काम भी हो गया, वहां सब काम भी हो चुका है ना। ये क्या है, अब इतना टाइम थोड़े ना लगेगा, न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, बस वेट करता है, वेट करेगा। SN2 में क्या करता है, खाली बेटा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, वेट करेगा, जैसे हेलोजन ने एक कदम बाहर रखा तुरंत घर पे हमला, तुरंत हमला। ठीक है, वही तो काम करता है हमारा SN2 में न्यूक्लियोफाइल। अब अगर जो वो लिविंग ग्रुप अगर जो वो क्या होगा, वीक होगा, तो कैसे अटैक कर पाएगा। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। नेचर ऑफ द सोलवेंट, सोलवेंट का नेचर कैसा रहता है बेटा, बेटा पोलर एप्रोटिक रहता है, ये हमने लोगों ने बात कर ली। डिफरेंट बिटवीन SN1 और SN2 आ जाएगा, ये कंप्लीट टेबल आप लोगों को बना लेनी है। ऐसे E1 वर्सेस E2 की भी टेबल बनानी है, वो आप लोगों को खुद से बनानी है, मैंने आपको होमवर्क दिया था। ठीक है, आगे मूव करते हैं बेटा। अब आ जाता है हमारा एल्किल हैलाइड, कुछ एल्किल हैलाइड से बेटा जिनके स्ट्रक्चर एंड यूजेस के बारे में बोला गया है, कुछ एल्किल हैलाइड से जिनके स्ट्रक्चर एंड यूजेस के बारे में बताया गया है। ठीक है, देखो अब मैं इन स्ट्रक्चर एंड यूजेस ये पढ़ के नहीं बताऊंगा, ये आप लोगों को खुद से देख लेना, पीडीएफ आपके कोर्स के अंदर अपलोड करा दी जाएगी। जैसे हमारा क्या इथाइल क्लोराइड यानी कि C2H5Cl है। ठीक है, स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनेगी, है ना। हमारा क्लोरोफॉर्म है CHCl3। ओके, क्लोरोफॉर्म हमारा ये रहा। उसके बाद हमारा क्या है बेटा, ट्राइक्लोरोइथीन है, यानी कि क्या CHCl डबल बॉन्ड CHCl। ठीक है, आगे हमारा क्या आ जाएगा, डाइक्लोरोमीथेन है, यानी कि क्या CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन। नेक्स्ट हमारा क्या है, टेट्राक्लोरोमीथेन, यानी कि क्या CCl4। ये हम लोगों ने टेट्राक्लोरोमीथेन कहाँ बनाया था, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन में, याद करो सुबह। ठीक है, हमारा आइडोफोम, आइडोफोम इंपोर्टेंट मार्क कर लेना, आइडोफोम को CHI3, आइडोफोम को इंपोर्टेंट मार्क कर लेना भाई। चलो एल्कोहल को स्टार्ट करते हैं, एल्कोहल को स्टार्ट करते हैं। अब एल्कोहल को स्टार्ट करने से पहले मुझे सब बच्चों से एक बार कमेंट सेक्शन में ये आंसर चाहिए, एल्किल हैलाइड सभी को क्लियर है क्या? अरे बिल्कुल अपलोड होगी। और तुझे अभी तक ये भी नहीं पता क्या यार कि लाइव क्लास की पीडीएफ अपलोड होती है मास्टर कोर्स में? कैसे कैसे बच्चे हैं। ये हंसने वाला इमोजी क्यों भेजा, मुझे भी बताओ, मुझे भी थोड़ी सी हंसी आ जाए। ये हंसने वाला इमोजी क्यों भेजा? क्यों भाई हंसने वाला इमोजी क्यों भेजा, एक बार मेरे को भी बता दो, मैं भी हंस लूंगा थोड़ा सा, जल्दी बोलो। मजा आया एल्किल हैलाइड को पढ़ के? मजा आया बेटा एल्किल हैलाइड को पढ़ के, यस और नो? चलो मूव करते हैं अब आगे एल्कोहल की तरफ। ठीक है,
चलो बेटा एल्कोहल के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आ जाता है एल्कोहल के अंदर क्या लिखा हुआ है, देखिए एल्कोहल हमारे क्या है, बेसिक इंट्रोडक्शन की अगर जो मैं बात करूं और ओरली आपको बताऊं तो एल्कोहल हमारे क्या होते हैं बेटा, ऐसे हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं या फिर ऐसे हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर, या फिर हम लोग बोले वैन फ्रॉम जर्नल एल्केन रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम एंड एडिशन ऑफ वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप द कंपाउंड विल बी फॉर्म दैट वाज अल्कोहल। यानी कि क्या हम लोग एल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दे और उसके प्लेस पे एक OH एटम को लगा दे, वहां से हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो बेटा क्या होगा, हमारा एल्के सॉरी एल्कोहल होगा। ठीक है, चलिए अब एल्कोहल के अंदर अगर जो हम लोग बात करें तो बेटा एल्कोहल हमारे क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एल्कोहल की बात करूं क्योंकि ओरली बता रहा हूं, वो सारी चीजें फिर आपको रीड कर लेनी है। एल्कोहल के टाइप्स की बात करें तो एल्कोहल हमारे तीन तरीके के होते हैं, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्शियरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल यानी कि क्या, ऐसे एल्कोहल जो कार्बन जिससे जिस जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है वो अगर जो एक कार्बन से अटैच है 1 डिग्री, वो अगर जो दो कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री और तीन कार्बन से अटैच है तो 3 डिग्री। प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्शियरी एल्कोहल। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एल्कोहल मेनली हमारा कहां पर इफेक्ट करेगा, जब हम लोग बेटा क्वालिटेटिव टेस्ट पढ़ेंगे एल्कोहल के। ठीक है, जो जिसमें हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लुकास टेस्ट। ठीक है बेटा, चलिए तो एल्कोहल के कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। देखो क्या बोलेगा, इन केमिस्ट्री एन एल्कोहल इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच द हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप OH इज बाउंडेड टू द सैचुरेटेड कार्बन एटम इन द कार्बन चेन। सैचुरेटेड कार्बन चेन यानी कि एल्केन के साथ में बाइंड अप हो गए। मैंने यही बोला कि एल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करो और उसके प्लेस पे एक OH ग्रुप अटैच कर दो। देखिए द टर्म एल्कोहल ओरिजिनली रिफर्ड टू द प्राइमरी एल्कोहल इथेनॉल इथाइल एल्कोहल द प्रीडोमिनेंट एल्कोहल इन एल्कोहलिक बिहेवियर। देखो हम लोग क्या बात करें, अगर जो हम लोग एल्कोहलिक बिहेवियर की बात कर रहे हैं, अगर जो हम लोग अल्कोहल की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रीडोमिनेंट एल्कोहल यानी कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला एल्कोहल कौन सा होता है, हमारा इथाइल एल्कोहल यानी कि क्या, इथेनॉल यानी कि C2H5OH। आगे मूव करेंगे बेटा, द आईयूपीएसी सिस्टम द सफिक्स ओल अपीयरेंस। देखो आईयूपीएसी नेमिंग सिस्टम की अगर जो हम लोग बात करें बेटा, तो सफिक्स के तौर पर एल्कोहल के केस में क्या यूज करते हैं बेटा, हम लोग सफिक्स के तौर पर यूज करते हैं ओल। क्या यूज करते हैं बेटा, सफिक्स के तौर पे हम लोग यूज करते हैं ओल। ठीक है, और अगर जो हम लोगों को प्रीफिक्स यूज करना है, अगर जो हम लोग देखो सफिक्स के तौर पर तो हमारा हो गया ओल, अगर जो हमें इसका प्रीफिक्स यूज करना है तो प्रीफिक्स के तौर पर हम लोग क्या यूज करेंगे बेटा, हमारा प्रीफिक्स के तौर पर क्या यूज करेंगे, हाइड्रोक्सी। प्रीफिक्स के तौर पर क्या यूज करेंगे, हाइड्रोक्सी यूज करेंगे। जल्दी बोलो, प्रीफिक्स के तौर पर क्या यूज करेंगे, हाइड्रोक्सी यूज करेंगे। ठीक है, देखो आईयूपीएसी नेमिंग सिस्टम में अगर जो हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले नंबर पर आ रहा है या फिर खाली OH ग्रुप प्रेजेंट है तो हम लोग यूज करेंगे ओल, क्योंकि सफिक्स यूज करते हैं। वही प्रायोरिटी ऑर्डर में अगर जो सेकंड नंबर पर आ रहा है कौन, हमारा एल्कोहल, तो हम लोग क्या यूज करते हैं बेटा, उसको एज एन प्रीफिक्स यूज करते हैं। प्रीफिक्स क्या होता है बेटा, इसका हाइड्रोक्सी होता है। कहां लिखा है, ये लिखा हाइड्रोक्सी। ठीक है, यही बात दोनों पॉइंट्स के अंदर इनके लिखी हुई है। आगे मूव करते हैं। आगे है हमारा नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के नोमेनक्लेचर की बात करें बेटा तो हमारे दो तरीके के नोमेनक्लेचर होता है, कॉमन, एक हमारा क्या होता है आईयूपीएसी। कॉमन नोमेनक्लेचर की बात करें तो हम लोग क्या यूज करते हैं, जैसे CH3OH है तो हम क्या यूज करेंगे उसके लिए, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल। वहीं हम लोग आईयूपीएसी नेमिंग सिस्टम में बात करें तो हम लोग क्या यूज करते हैं बेटा, अपना सफिक्स यूज करते हैं होल, जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, इस तरीके से। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो लिखा हुआ भी है। CH3OH को क्या यूज करेंगे हम लोग आईयूपीएसी नेमिंग सिस्टम में, मिथेनॉल, और वही हम लोग कॉमन नेमिंग में क्या यूज करेंगे बेटा, मिथाइल एल्कोहल। ठीक है, ये यही हमारा क्या है बेटा, आईयूपीएसी और कॉमन नेमिंग सिस्टम है किसका, एल्कोहल का, यानी कि नोमेनक्लेचर है एल्कोहल का। आगे बात कर लेते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ एल्कोहल, यानी कि प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्शियरी एल्कोहल। मैंने तीनों चीज आप लोगों को ऑलरेडी बता दी है, थ्योरेटिकल पोर्शन आप लोगों को यहाँ से देख सकते हो। अच्छा, आज मुझे टीम ने एक बात बताई, क्या आप लोगों को भी ये लगता है क्या कि सर आप पढ़ाते पढ़ाते बोर्ड में साइड में चले जाते हो, आप लोगों को ये चीज फील होती है क्या? आज मुझे टीम ने ये बात बताई, क्या ऐसा सत्य है कि सर आप पढ़ाते पढ़ाते साइड में हो जाते हो और फिर आप वापस आते हो? ये मेरे ख्याल से ज्यादा जूम इन जूम आउट हुआ है क्या? चलो मैं इसकी सेटिंग देखता हूँ। बोर्ड थोड़ा सा ज्यादा जूम इन हो गया मेरे ख्याल से।
कुछ टाइम के लिए वो तो पढ़ाते पढ़ाते फ्लो की बात हो जाती है। मैंने बोला भाई फ्लो में तो चले ही जाते हैं, फ्लो में तो हम कहीं भी चले जाते हैं, ये तो बोर्ड की साइड में जाना है। देखो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के एग्जांपल्स ये रहे बेटा, ठीक है। अब देखो सामने भी खड़ा हुआ तब भी अब आप लोगों को तो स्क्रीन दिखानी पड़ेगी ना, है ना। अब आप लोगों को तो स्क्रीन दिखानी पड़ेगी, हम भले हट जाएं, हमारी आवाज आनी चाहिए और स्क्रीन तो दिख ही रही है। चलो आ जाओ, आगे बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में बेटा सबसे पहले बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो देखो देखो जैसे जैसे हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन चेन इंक्रीज होगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। देखो यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हमारे, क्या है देखो, मिथेनॉल सबसे छोटा अल्कोहल यानी कि 64.7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है बॉइलिंग पॉइंट इसका। इथेनॉल का 78.37, प्रोपेनॉल का 97 डिग्री सेल्सियस और ब्यूटेनॉल का 117.7 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जैसे जैसे हमारा क्या है कार्बन चेन इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बेटा इंक्रीज हो रहा है। आगे बात करते हैं हमारा क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो हमारा क्या है, देखो हम लोगों ने बोला था कि जो हमारे एल्किल हैलाइड्स है वो वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं है, ये बात बोली थी, क्योंकि वहां पर बेटा कोई भी हमारा क्या था, हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं था, है ना। Cl Br और I में वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं शो करते इतनी ज्यादा, बट फ्लोरीन करता है। बट फ्लोरीन के केस में हम कंप्लीट हमारे हेलोजेंस को हम लोग वाटर सोल्यूबल नहीं बोल सकते, ठीक है। ऐसे ही हमारा जो एल्कोहल रहता है, अब एल्कोहल में क्या होता है बेटा, हमारा क्या रहता है, ऑक्सीजन ग्रुप प्रेजेंट रहता है, और ऑक्सीजन ग्रुप क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, क्योंकि ये एक बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है ना। तो जो हमारे लोअर एल्कोहल रहते हैं वो हमारे वाटर सोल्यूबल होते हैं मेनली, जैसे आप लोगों ने देखा होगा इथेनॉल हमारा ड्रिंकिंग एल्कोहल भी रहता है बेटा, तो हमारी क्या है दारू को पानी में मिल जाती है, एक सोल्यूशन बन जाता है और पी जाते हैं, होता है ऐसा। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनेगी, जैसे देखो इथेनॉल का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है बेटा। इसके साथ में हमारा क्या है हाइड्रोजन है, और यहाँ पर क्या अटैच है बेटा हमारे पास में ऑक्सीजन अटैच, ठीक है। ये हमारा है। अब देखो दूसरा हम लोग एक और ले लेते हैं अपने यहाँ पर, देखो हमारा क्या है कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, 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 ठीक है। इसके साथ में क्या अटैच है बेटा, देखो ऑक्सीजन, और उसके पास में क्या है एक हाइड्रोजन है। अब देखो ये क्या करेगा, इसके पास में पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इसके पास में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब देखो बेटा ये दोनों मिलकर के आपस में क्या बनाएंगे, ये दोनों मिलकर के आपस में क्या बनाएंगे, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इसी वजह से हमारा अल्कोहल वाटर सोल्यूबल होता है। चलिए आगे मूव करते हैं। सोल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल इन वाटर, द स्मॉलर अल्कोहल आर कंप्लीटली सोल्यूबल इन अल्कोहल, सॉरी वाटर। मैंने इसी वजह से बोला जैसे जैसे हमारी कार्बन की चेन इंक्रीज होगी अल्कोहल के अंदर उसकी भी वाटर सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी, बट जो हमारे स्मॉलर अल्कोहल रहते हैं वे बेटा हमारे क्या होता है वाटर सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। हमारे क्या होता है इसी वजह से क्या है सिंगल सोल्यूशन हमारे बना लेते हैं वाटर के साथ मिलके हमारे अल्कोहल, जो हमारे स्मॉलर अल्कोहल होता है। बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की या फिर मैन्युफैक्चरिंग की, अल्कोहल के मैन्युफैक्चरिंग या मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें बेटा, सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन आ जाता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। हम लोग एल्किल हैलाइड का हाइड्रोलाइसिस करेंगे, देखो जैसे हमारा क्या रहेगा C2H5Br का हम लोग रिएक्शन कराएंगे किसके साथ में, अब देखो बेटा यहाँ पर क्या लिखा है हाइड्रोलाइसिस लिखा है, क्या लिखा है हाइड्रोलाइसिस, तो हम लोग इसकी रिएक्शन अगर जो KOH के साथ में ना कराएं, हम लोग इसकी रिएक्शन KOH के साथ में ना करें और क्या है वाटर के साथ में कराएं, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है रिएक्शन विद वाटर, है ना। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है रिएक्शन विद वाटर। अब देखो यहां से हमारा क्या बनेगा, देखो क्या बनेगा C2H5OH प्लस क्या बनेगा हमारे पास में HBr यानी कि क्या हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो KOH के साथ में भी कर सकते हैं और वाटर के साथ में भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे मूव करते हैं, अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं बेटा हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। अब देखो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन में क्या हो गया, हम लोगों ने वाटर के साथ में, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन के अंदर वाटर के साथ में करा सकते हो आप लोग रिएक्शन, ठीक है। देखिए वाटर के साथ में करा दी हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन में, जो मैंने अभी आप लोगों को पीछे रिएक्शन बताई वो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन के अंदर भी आप लोग लिख सकते हो। यहाँ से हमारा क्या बनेगा, देखो इथाइलिन की रिएक्शन वाटर के साथ में क्यों, यानी कि यहाँ पर क्या होगा बेटा एल्कीन रिएक्शन करेगा वाटर के साथ में, जहां से हमारा क्या बन जाएगा इथेनॉल बन जाएगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं, चलिए हमारा क्या जाएगा बेटा हाइड्रोब्रोनेशन या फिर क्या हाइड्रोबोरेशन ऑफ या फिर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हमारा क्या रहेगा HbO3 हमारा बनेगा, ठीक है, सॉरी BH3 हमारा रहेगा, जिससे हमारा रिएक्शन करके बोरिक एसिड बनेगा BOH का होल थ्राइस, ठीक है।
देखो हमारी ये रिएक्शन 3 बार जाएगी, 3 स्टेप में होगी। देखो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, CH3 CH2 हमारा रहेगा BH3 का होल ट्वाइस के साथ में रिएक्शन करेगा। BH3 का होल ट्वाइस जो है ये कंप्लीटली इस रिएक्शन के साथ में इन्वॉल्व होगा यहाँ से, या फिर मेरा मानना है तो बेटा ये है BH2 आप लोग यहाँ पर लो, या फिर BH3 का होल ट्वाइस ले लिया, इसकी रिएक्शन इसके साथ में बाइंड अप होगी, यहाँ से क्या बनेगा, देखो हमारा इस प्रकार का प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, BH2 हमारा आ जाएगा और ये रिमेनिंग हाइड्रोजन हमारे इधर आकर के ऐड हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से हमारा क्या आ जाएगा बेटा, प्रोपीन आएगा, प्रोपीन फिर से हमारा रिएक्शन करेगा और यहाँ से क्या है, एक हाइड्रोजन को फिर से रिमूव कर देगा। ठीक है, और ये हमारा 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। फिर से प्रोपीन आएगा, यहाँ से कंप्लीट हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा और इसके 3 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। और यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे बेटा, 3H2O2 लेंगे। क्या लेंगे, 3H2O2 लेंगे। और जहां से हमारा क्या बनेगा बेटा, हमारा बनेगा हमारा क्या, एल्कोहल बनेगा और हमारा बोरिक एसिड बनेगा, यानी कि BOH का होल थ्राइस हम लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं अब इस रिएक्शन में। आप लोगों को यहाँ पर रिएक्शन क्लियर ना हो तो यहाँ से क्लियर कर लीजिएगा। चलिए, ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ में, ग्रिगनार्ड रिएजेंट के थ्रू हम लोग मेथड प्रिपरेशन करेंगे। ग्रिगनार्ड रिएजेंट हमारा रिएक्शन करता है एल्डिहाइड और कीटोन के साथ में। ठीक है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट किसके साथ में, देखो हमारा क्या रहेगा, R सिंगल बॉन्ड Mg, सिंगल बॉन्ड हम लोग क्या ले लेते हैं बेटा, Cl ले लेते हैं। ये रिएक्शन करेगा किसके साथ में, एल्डिहाइड या कीटोन के साथ में। रिएक्शन करा देते हैं पहले किसके साथ में बेटा, इसकी एल्डिहाइड के साथ में। देखो ओके, यहां पर बेटा क्या रहेगा, वाटर का भी एडिशन होगा, H2O का भी। किसका एडिशन होगा, वाटर का भी यहां पर एडिशन होगा। तो देखो यहां से R, ये हमारा R है। ठीक है, R सिंगल बॉन्ड, ये क्या निकल जाएगा बेटा, देखो R सिंगल बॉन्ड क्या है, CR, R सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड R और सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, देखो ये R निकल गया, ये C निकल गया, ये R निकल गया। ठीक है, और यहां से क्या आ गया, हमारा OH हमारा आकर के अटैच होगा। एक H यहाँ पर है, एक H यहाँ पर है, और एक O यहाँ पर है, और एक हमारा क्या है, MgCl है। तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा बेटा, हमारा यहाँ से ये रिमूव आउट हो जाएगा। ठीक है बेटा, हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, ये रिमूव आउट हो जाएगा। ये हमारी रिएक्शन होगी यहाँ पर। ओके, तो हमारा क्या है, ऐसी एल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन होगी, और ऐसे ही सेम रिएक्शन में किसके साथ में देखने को मिलेगी, कीटोन के साथ में देखने को मिलेगी। ठीक है, ऐसे हमारा क्या रहेगा, हमारा ग्रिगनार्ड रिएजेंट एल्डिहाइड के साथ में भी रिएक्शन करेगा और कीटोन के साथ में भी। देखो एल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन करेगा और कीटोन के साथ में भी रिएक्शन करेगा। जब हमारा ग्रिगनार्ड रिएजेंट के केस में जब एल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन करेगा तो हमें क्या मिलेगा बेटा, एल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन होगी तो हमें क्या मिलेगा, 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, और हमारा कीटोन के साथ में रिएक्शन होगी तो 3 डिग्री एल्कोहल देखने को मिलेगा। और वही बेटा जब हमारी फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन होगी तो हमें 1 डिग्री एल्कोहल देखने को मिलेगा। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन होगी तो 1 डिग्री अल्कोहल, और हमारा बेटा एल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन होगी तो 2 डिग्री, और कीटोन के साथ में होगी तो 3 डिग्री अल्कोहल हमें देखने को मिलेगा। लैपटॉप पर एप्लीकेशन बेटा आज मुझे उसकी टेस्टिंग करनी है, और आई होप सो अगले वीक तक आपको लैपटॉप पर देखने को मिलेगा। पहला ऐसा है फार्मेसी फील्ड का जो विंडो पर भी डाउनलोड होगा। ठीक है, विंडो पर भी डाउनलोड होगा, वेबसाइट के थ्रू अब कुछ काम नहीं होगा, विंडो पर आप डाउनलोड कीजिए। वेबसाइट पर जितने भी बच्चे ऐप पर लाइव ले रहे थे वो सब बंद हो जाएगी आज या कल में। ठीक है, आप लोग विंडो से ऐप को डाउनलोड कर पाओगे। आज मुझे इंटरफेस उसका फाइनल करना है, कैसा दिखेगा आपको विंडो पे ऐप, और आप अपने लैपटॉप पीसी में भी ऐप डाउनलोड कर पाओगे अगले वीक तक। ठीक है जी, ओके। ये अभी क्यों पूछ लिया, वैसे हम आपको सरप्राइज दे देते। ठीक है बेटा, देखो यही हमारा निकल रहा है, RR H और OH, और यहाँ पर देखो MgOH हमारा यहाँ से रिमूव आउट हो जाए, MgXOH। बात समझ में आई। पर मुझे इस रिएक्शन में जो अभी मैंने अभी आपको रिएक्शन लिख करके बताई, मुझे इस रिएक्शन में थोड़ी सी गड़बड़ लगी। जो मैंने अभी आपको रिएक्शन लिख करके बताई कि रिएक्शन बैलेंस नहीं थी, ऐसा कुछ था क्या, कि रिएक्शन जो मैंने आपको लिख करके बताई वो रिएक्शन बैलेंस नहीं थी। मैंने आपको बोला H2O की प्रेजेंस में, क्योंकि मुझे रिएक्शन मैंने बैलेंस नहीं, तो मुझे ऐसा लगा। R का हमारा एल्डिहाइड मैंने लिया था, और क्या लिया था बेटा, मैंने अपना R सिंगल बॉन्ड Mg और Cl लिया था। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या है, R R और ये OH, ये तो निकल जाएगा, और यहाँ से OH आएगा, और हमारा
H पॉजिटिव। यहाँ पर बेटा वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं होगी, मैंने लास्ट क्लास में भी यही गड़बड़ की थी, मैं वही तो सोचू कि लास्ट क्लास में मैंने एक मिनट बेटा, ऐप पर क्लास होगी मतलब कि जिसको ऐप अपने लैपटॉप या पीसी में भी डाउनलोड करना है तो वो लैपटॉप और पीसी में भी डाउनलोड कर सकता है, वो बात बोली जा रही है। सॉरी, लास्ट क्लास में बेटा मैंने आपको बोला था H2O के साथ में रिएक्शन होगी, इसी को मुझे करेक्शन कराना था, मैं वही इसकी रिएक्शन पे अभी तक रुका हुआ था। H3O पॉजिटिव के साथ में बेटा रिएक्शन होगी, या फिर आप इसको लिख सकते हो H2O प्लस H पॉजिटिव के साथ में रिएक्शन होगी। ठीक है, इस वाली जब मैंने लास्ट क्लास ली थी बेटा वहां पर भी ये करेक्शन कर लेना, सॉरी फॉर डेट, जल्दबाजी में हो सकता है फिर मैं भूल गया। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। अब देखो क्या बनेगा यहाँ पर क्या बनेगा, देखो कार्बन, कार्बन के साथ R आएगा, ये वाला R भी इधर आ जाएगा, और ये H इस O के पास चला जाएगा तो OH हो जाएगा। ठीक है, प्लस बेटा यहां से क्या होगा, देखो MgCl और H हमारा लिख लेगा OH, Mg, Mg सिंगल बॉन्ड Cl और सिंगल बॉन्ड X, सॉरी सिंगल बॉन्ड OH आ जाएगा। ठीक है, अब एक H बचा है और एक H यहाँ पर बचा है, कहां पर रहा है, एक हाइड्रोजन, एक इस H इसका बचा है, एक H इसका बचा है, और यहाँ से बेटा क्या रिमूव आउट हो जाएगा, H2 हमारा रिमूव आउट हो जाएगा। ओके, ये हमारा बनेगा बेटा, ये हमारा रिएक्शन में बनेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है बेटा, क्लासेस हर जगह चलेगी, बट जो बच्चे बोल रहे थे कि सर पीसी में भी चलनी चाहिए तो वो समझा दिया जाएगा, ऐप पर क्लास नहीं बंद होगी यार, ऐप पर क्लास चलेगी तभी तो पीसी पर चलेगी, मतलब कि वो बच्चे लैपटॉप पर भी देख सकते हैं, यानी कि अपना लैपटॉप उठाएंगे, फोन में बोलते हैं कि सर छोटी स्क्रीन दिखाई देती है, तो ऐप पर भी अब ऐप डाउन, लैपटॉप या पीसी में भी ऐप डाउनलोड होगा और वो वहां से अपना देख सकते हैं। ठीक है, अब फोन का क्या है, फोन तो आपने कहीं भी लिखा ला कहीं भी बैठ के देखना शुरू कर दिया, अब लैपटॉप पीसी में थोड़े ना आप हर जगह, उधर नेट भी ज्यादा यूज होगा, ये भी याद रखना, एक क्लास में तुम्हें कम से कम 3 से 4 GB नेट चाहिएगा 100%। ठीक है, ये भी याद रखना। चलो आगे मूव करते हैं। अब बेटा ऐसे ये रिएक्शन होगी, ऐसे आप लोग कर सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें अल्कोहल की, तो दे आर एम्फोफिलिक इन नेचर, हमारे क्या रहते हैं, एम्फोफिलिक इन नेचर रहते हैं कि एसिडिक बेसिक दोनों नेचर के रहेंगे। दे आर पोलर इन नेचर ड्यू टू हाईली इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हमारे क्या है पोलर इन नेचर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की वजह से। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनका हाई रहता है एज कम्पेयर टू एल्किल हैलाइड, और हमारे क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या है हमारा क्या है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहता है एल्किल हैलाइड से। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है बेटा, मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, बताना जरा, हमारा एल्कोहल का मेल्टिंग पॉइंट, एल्कोहल का मेल्टिंग पॉइंट क्या हमारे एल्कोहल एल्कोहल का मेल्टिंग पॉइंट क्या हमारे एल्केन से ज्यादा होगा या कम होगा, बताना जरा। एल्कोहल का मेल्टिंग पॉइंट एल्केन से ज्यादा होगा या कम होगा, जल्दी बोलो। इस क्वेश्चन का आंसर को जल्दी, दे आर वाटर सोल्यूबल, हमारे क्या होते हैं वाटर सोल्यूबल होते हैं। चलो आगे मूव करते हैं, आगे आ जाते बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या करें, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद सोडियम, एल्कोहल हमारा रिएक्शन करेगा सोडियम के साथ में, एल्कोहल की रिएक्शन होगी बेटा सोडियम के साथ में, जहां से हमें क्या में देखने को मिलेगा, सोडियम इथोक्साइड देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो हमारा क्या है एल्कोहल है जिसकी रिएक्शन सोडियम के साथ में हो रही है, जहां से हमें सोडियम इथोक्साइड देखने को मिल रहा है, 2 मॉलिक्यूल के लिए, ताकि यहाँ से हमारी क्या हाइड्रोजन गैस भी रिमूव आउट हो सके। ठीक है, जब हम लोग एल्कोहल की रिएक्शन सोडियम के साथ में कराते हैं तो बेटा हाइड्रोजन गैस के बबल्स हमें देखने को मिलते हैं और सोडियम इथोक्साइड वहां से रिमूव आउट होता है। अगली केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ OH ग्रुप इन द एल्कोहल बाय हैलोजन, हमारा क्या होगा, हमारा एल्कोहल का रिप्लेसमेंट होगा ग्रुप का बाय द हेल्प ऑफ द हैलोजन। देखो कैसे, जैसे हमारे पास में CH3OH है और हमारे पास में क्या है बेटा CH3Cl है मान लो। ठीक है,
यहाँ से क्या होगा बेटा, ये यहाँ पर आ जाएगा और ये OH यहाँ पर आ जाएगा। एक मिनट, बट ये तो बात तो फिर तो फाइनल प्रोडक्ट एक जैसे निकल जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या ले लेते हैं, देखो CH3OH प्लस H सिंगल बॉन्ड Cl ले लेते हैं। अरे हाँ, हाइड्रोजन हेलाइड है ना, मैंने CH3 वो कैसे ले लिया, हाइड्रोजन हेलाइड है भाई। ठीक है, अब देखो ये OH यहाँ पर आ जाएगा और ये Cl यहाँ पर आ जाएगा, रिप्लेसमेंट हो रहा है बेटा। CH3Cl आ जाएगा प्लस HOH आ जाएगा, यानी कि H2 हो जाएगा। ओके, इस तरीके से आप लोग रिप्लेसमेंट वाली केमिकल प्रॉपर्टीज लिख सकते हो। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्या, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। हमारा क्या होगा, हमारा बेटा अल्कोहल जब रिएक्शन करता है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में, तो वहां से हमारा क्या बनता है, कंपाउंड एस्टर बनता है। उसकी रिएक्शन अभी आप लोगों को दिखाएंगे। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन ये रही, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में, देखो अल्कोहल जब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में रिएक्शन करता है तो वहां से हमारा क्या बनता है बेटा, एस्टर बनता है। ठीक है, देखो आप लोगों को ये रिएक्शन में C2H5 के साथ में करके दिखा देता हूँ। C2H5OH जब रिएक्शन करेगा किसके साथ में, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, यानी कि हमारे किसके साथ में करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में। तो यहाँ से हमारा क्या बनेगा, देखो CH3 C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड CH3, और हमारा क्या होगा, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। ये हमारा क्या बनेगा बेटा, एस्टर बन गया। ठीक है, चलिए आगे हमारी रिएक्शन आए थे, देखो ये रहा क्या, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे क्या, रिमूवल ऑफ वाटर करेंगे। जब एल्कोहल में से वाटर का रिमूवल करते हैं तो बेटा देखो, जब हमने एल्कीन के साथ में रिएक्शन कराई थी वाटर की, तो क्या बना था, एल्कोहल बना था। तो जब हम लोग वाटर को बाहर निकालेंगे एल्कोहल में से तो क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। ये बन गया। यहाँ पर टेम्परेचर कितना रहता है, 160 डिग्री से 170 डिग्री टेम्परेचर पे हमारी रिएक्शन होती है, और इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। चलिए ये हमारा हो गया बेटा। आगे आ जाता है हमारा रिएक्शन विद एसिड हाइड्राइल। तो चलो छोड़ो, क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ अल्कोहल एक इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ अल्कोहल भी। ठीक है, मैंने हर बार पढ़ाया है, और जितनी बार पढ़ाया, तीसरी बार पढ़ा रहा हूँ इस बैच में, और तीनों बार इंपॉर्टेंट बताया। तीन हमारे मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आ जाता है हमारा क्रोमिक एसिड ऑक्सीडेशन। हमारा बेटा क्या है, खाली लुकास टेस्ट हमारा एक ऐसा टेस्ट है जो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी तीनों अल्कोहल के लिए यूज होता है। बट जो हमारा बेटा क्या है, क्रोमिक एसिड ऑक्सीडेशन है, ये हमारा खाली किसके लिए यूज होगा, ओनली हमारे क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के लिए यूज होगा। देखिए टर्शरी अल्कोहल यहाँ पर रिएक्शन ही नहीं शो करते हैं। प्राइमरी अल्कोहल हमारे क्रोमिक एसिड ऑक्सीडेशन के साथ में क्या करेंगे बेटा, प्राइमरी अल्कोहल क्या करेंगे, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेंगे और वहां से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। वही हमारे जो सेकेंडरी अल्कोहल रहेंगे वो क्या बनाएंगे, कीटोन बनाएंगे, और टर्शरी अल्कोहल कोई रिएक्शन शो नहीं करेंगे। मान लीजिए आपके पास में क्या है बेटा, तीन टेस्ट ट्यूब है, तीन टेस्ट ट्यूब में एक टेस्ट, तीनों टेस्ट ट्यूब में अलग अलग आपके अल्कोहल भरे हुए, हमें नहीं पता किसमें प्राइमरी है, किसमें सेकेंडरी है, किसमें टर्शरी है। मैं पहले टेस्ट ट्यूब में क्या डालूंगा, अपने क्या है, क्रोमिक एसिड का सोल्यूशन डालूंगा। अगर जो वहां पर क्या बनता है, मुझे एल्डिहाइड देखने को मिलता है, मतलब क्या है, वो प्राइमरी अल्कोहल है, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल क्रोमिक एसिड के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाता है, एल्डिहाइड बनाता है, देन आफ्टर सम टाइम कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। वही मैंने सेकंड वाले में डाला तो मुझे कोई रिएक्शन नहीं देखने को मिली, मतलब कौन सा अल्कोहल है बेटा, वो टर्शरी अल्कोहल है। वही मैंने तीसरी टेस्ट ट्यूब में जब अपना क्रोमिक एसिड का सॉल्यूशन डाला तो वहां से मेरा क्या देखने को मिला, मुझे कीटोन देखने को मिला, तो वो मेरा कैसा सॉल्यूशन बेटा, सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। सेकंड नंबर पे आता है हमारा रिटार्ड टेस्ट। रिटार्ड टेस्ट में हमारा क्या होगा, जैसे हमने वहां पर क्रोमिक एसिड लिया था, यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे बेटा, KMnO4 का यूज करेंगे, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट का। ठीक है, यहाँ पर KMnO4 का यूज करेंगे। KMnO4 भी हमारा सेम वैसे ही रहेगा, कैसे देखो, हमारा KMnO4 जब हमारे क्या है, प्राइमरी अल्कोहल के साथ में रिएक्शन करेगा, जब KMnO4 प्राइमरी अल्कोहल के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, एल्डिहाइड बनाएगा। और जब हमारे KMnO4 रिएक्शन करेगा सेकेंडरी अल्कोहल के साथ में तो क्या बनाएगा बेटा, हमारा कीटोन बनाएगा। और ये हमारा क्या है, जो रिटार्ड टेस्ट है, इसके अंदर भी KMnO4 रिएक्शन नहीं करता, कोई रिएक्शन शो नहीं करता टर्शरी अल्कोहल के साथ में। ठीक है बच्चे, इसके साथ में टर्शरी अल्कोहल के साथ में। अब बेटा अगर जो मैं आप लोगों से एक और बात करूं कि देखो हमारा जो KMnO4 है, अगर जो प्राइमरी अल्कोहल के साथ में रिएक्शन कर रहा है तो वहां से कैसा है, एल्डिहाइड शो करेगा, और कैसा कलर शो करेगा, पर्पल कलर। और बेटा हमारा अगर जो सेकेंडरी अल्कोहल है तो कैसा कलर शो करेगा, ब्राउन कलर शो करेगा। यही पूरा थ्योरी में लिखा हुआ है, आप लोग इसको खुद से पढ़ के लिख लीजिएगा। अगला आ जाता है बेटा हमारा क्या, अगला आ जाता है हमारा लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट के अंदर क्या होता है, हमारे तीनों अल्कोहल के लिए हमारा लुकास टेस्ट यूज होता है। लुकास टेस्ट में हमारा क्या बनता है बेटा, लुकास टेस्ट में हमारा बबल लाइक सॉल्यूशन बनता है एल्किल हैलाइड का। ठीक है, देखो यहाँ कहीं पे लिखा होगा द टेस्ट डिसइंटीग्रेटेड टर्शरी अल्कोहल सेकंड ईयर प्राइमरी, देखो तीनों अल्कोहल के लिए हमारा यूज होता है टेस्ट। ठीक है, अल्कोहल फ्रॉम द ईच अदर, इट यूज जिंक क्लोराइड एज अ रिएजेंट इन द कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि लुकास रिएजेंट। ये हमारा लुकास रिएजेंट का फॉर्मेशन है, कैसे कर रहे हैं हम लोग, कहां पर गया, कहां पर गया, देखो ये रहा, हमारा क्या बनता है, एल्किल हैलाइड बनता है। ठीक है बेटा, तो देखो अगर जो मेरे पास में तीन टेस्ट ट्यूब है, मैंने पहले टेस्ट ट्यूब में लुकास टेस्ट डाला,
इनिशियली वहां पर मुझे क्या देखने को मिला, बबल्स लाइक सॉल्यूशन देखने को मिला, तो वहां से मैं समझ जाऊंगा तुरंत क्या है बेटा, ये टर्शियरी अल्कोहल है। वही बेटा सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होता है, वो प्रोसेस होने में लगभग 5 to 10 मिनट्स लगती है बबल लाइक सॉल्यूशन बनने में और एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होने में। वही प्राइमरी अल्कोहल में क्या होता है कि हमारा वही फॉर्मेशन होने में लगभग 1 घंटा का टाइम हमें लगता है। तो हम लोग लगभग 30 मिनट वेट करते हैं, और 30 मिनट वेट करने के बाद में अगर जो कोई बबल लाइक सॉल्यूशन हमें देखने को नहीं मिलता, तो मतलब हम लोग ऑटोमेटिकली समझ लेते हैं कि क्या है वो बेटा, हमारा प्राइमरी अल्कोहल है। इसी वजह से आप लोग बुक्स के अंदर पढ़ोगे कि प्राइमरी अल्कोहल हमारा लुकास टेस्ट में नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन शो नहीं करता, क्योंकि हम लोग 1 घंटा क्यों वेट करेंगे भाई, हमें पता है 30 मिनट तक अगर जो नहीं आता ऑब्वियसली प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है बेटा, यही बात पूरी थ्योरीज के अंदर यहाँ पर लिखी है। देखो सेकेंडरी अल्कोहल के लिए 5 से 10 मिनट लिखा है, और प्राइमरी अल्कोहल के लिए क्या लिखा है, 1 आवर। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पर देखो रिएक्शन ये लिखी है, मेन रिएक्शन आप लोगों की ये रही। प्राइमरी अल्कोहल के लिए क्या बोला गया, नो रिएक्शन। मैंने इसी वजह से बोला था कि बहुत जगह आपको नो रिएक्शन भी देखने को मिलेगा। सेकेंडरी अल्कोहल में हमारा क्या रहेगा, हमारा बन जाएगा एक 5 to 10 मिनट्स में, और टर्शियरी अल्कोहल में क्या रहेगा, इमीडिएटली हमें क्या देखने को मिलेगा, हमारा एल्किल हैलाइड हमें देखने को मिलेगा। हर जगह देखो एल्किल हैलाइड बन रहा है, ये भी एल्किल हैलाइड है, ये भी एल्किल हैलाइड है, ये हमें 5 से 10 मिनट में देखने को मिलेगा, और ये हमें इमीडिएटली देखने को मिल जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारे आ जाता है स्ट्रक्चर एंड यूजेस। स्ट्रक्चर एंड यूजेस आप लोगों को खुद से पढ़ने हैं और खुद से करने हैं, पीडीएफ में आप लोगों के मिल जाएंगे। ओके, इसी के साथ में हमारी थर्ड यूनिट वन शॉट में समाप्त हुई। इसी के साथ में बेटा हमारी थर्ड यूनिट वन शॉट में समाप्त हुई, और लगभग हम लोगों ने 1 घंटे 40 मिनट में ये लेक्चर कंप्लीट कर लिया। कितना टाइम हो गया मैं चेक कर लेता हूँ इस लेक्चर को। 1 घंटे 42 मिनट, हाँ ना, मैंने 1 घंटे 40 मिनट बोला, बिल्कुल सही। ठीक है, इतने टाइम में थर्ड यूनिट हम लोगों ने खत्म कर ली। सेकंड यूनिट हम लोगों ने 2.5 घंटे से ज्यादा टाइम लिया था। अब यहाँ पर भी एक एक टॉपिक बेटा पढ़ाया है, हर एक टॉपिक जितना डीप हो सकता है सारी चीजें मैंने बताई है। ठीक है, किसी कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, हर एक टॉपिक दोबारा से रिवाइज कराने का प्रॉमिस किया था, और हर एक टॉपिक दोबारा से रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, बात क्लियर है नहीं है? क्या इंक्रीज होगा? अरे क्या इंक्रीज होगा, किसको इंक्रीज करने की बात करो यार, मुझे भी तो बता दिया करो, तुम आपस में पता नहीं क्या क्या कर लेते हो। गलत फहमी मत पार लेना, कुछ भी पालना पर गलत फहमी मत पार लेना। कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, भैंस पालो, सांप पालो, नाग पालो, कुछ भी पालो, पर गलत फहमी मत पालो। मैराथन क्लास की टाइमिंग बेटा है 30 तारीख को शाम को 5 बजे से कल आपकी क्लास स्टार्ट होगी। 1 तारीख को शाम को 5 बजे, 2 तारीख को सुबह 10:30 बजे, 3 तारीख को शाम को 5 बजे। ठीक है, इस तरीके से आपकी मैराथन क्लासेस होगी। ओके, बात क्लियर है? सारी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, यस और नो बोल दो भाई एक बार फटाक से जल्दी से। सारी चीजें क्लियर हो गई थर्ड यूनिट में? वन शॉट क्विक रिवीजन, अच्छा मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? जल्दी से, हाउस द जोश, मजा आया? बोर तो नहीं हुए ना क्लास में? क्लास में बोर तो नहीं हुए ना बेटा? जल्दी बोल दो बस, फटाक से बोल दो। यार सुबह ज्यादा बच्चे रुके हुए थे, आज तो भाग गए सब बच्चे। कोई बात नहीं, उसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। ठीक है, हाँ बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी यार। कल फोर्थ यूनिट खत्म कर देंगे, कल फोर्थ यूनिट खत्म कर देंगे, और 1 तारीख को फिफ्थ यूनिट खत्म। वन शॉट खत्म 1 तारीख को, और फिर शाम को मैराथन खत्म। कैसा लगा, कैसा लगा तन्नू मेरा किरदार? हाँ, हल्के में नहीं लेने का, हल्के में नहीं लेने का बिल्कुल भी। वो तो भगवान बस ये बोल देता है कि तू क्लास मत ले, वरना तुम्हें तो मैं घुटने पे ला दूं कि बस करो सर, अब और मत पढ़ाओ। चलिए, तो बेटा मिलते हैं कल की क्लास में, और जो सुबह की क्लास हुई थी और जो ये क्लास हुई है, मैं दोनों क्लासेस के नोट्स आज रात को ही अपलोड करा दूंगा। ओके, तो मिलते हैं बेटा कल मॉर्निंग में, और कल इवनिंग में आपकी मैराथन क्लास है, 5 से 6 घंटे की क्लास होगी लगभग, वो एक बड़ी क्लास मैराथन क्लास। और कल आप लोगों की महा मैराथन क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो मिलते हैं बेटा कल।
मॉर्निंग की क्लास में। ओके, आज के दिन की शुरुआत भी मेरा फेस देख के हुई और आज दिन की खत्म भी मेरा फेस देख कर हो रही है। तो भगवान करे तुम्हारी रात अच्छी हो दिन की तरह। ओके, बाय बाय बेटा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी यार क्लास, बिल्कुल होगी बेटा। आज ईद थी ना तो सोचा हॉलीडे है तो क्लासेस करा दे, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं संडे स्पेशल क्लासेस, तो आज ईद स्पेशल क्लासेस चल गई। ओके, चलो बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच बेटा।